नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये भजन है जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का एक व्यक्ति जब श्री चैतन्य महाप्रभु उसके विषय बन जाते हैं तो किस तरह से वो श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण चिंतन किस तरह से करता है, ये श्री नरहरि सरकार अपने भजन में लिख रहे हैं। बहुत सुंदर है। कृपया इस अर्थ को ध्यान में रखते हुए इस भजन को हमें गाना है। तो हे मन केवल गौर का ही नाम लो, गौर का नाम अमृत का निवास है, गौर का नाम अमृत का निवास है और वह पूजनीय है जो उन्नत प्रेम प्रदान करता है। सोते समय गौर, सपने में गौर, गौर मेरी आँखों का तारा है, जीवन में गौर, मृत्यु के समय गौर। गौर का नाम वह अनमोल हार है जिसे मैं अपने गले में पहनता हूँ। गौरांग को अपने हृदय में धारण करके मैं एकांत में बैठूँगा और उनके मनमोहक चंद्र समान रूप पर अपना ध्यान केंद्रित करूँगा। मैं उनकी आँखों में निहारूंगा और उनकी सुंदरता में लीन हो जाऊँगा। गौर के बिना मैं जी नहीं सकता, गौर ही मेरा सब कुछ है। मैं गौर का नाम लेकर प्राण त्यागने की प्रार्थना करता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गौर की गतिविधियाँ, गौर का स्वभाव, गौर का मुस्कुराता चेहरा, गौर का प्रेम, गौर का पूर्ण रूप, ये सब मेरे हृदय में समा जाते हैं। गौर ही मेरा धर्म है, गौर ही मेरा कर्म का फल है, गौर ही वेदों का सार है। मैं गौर के चरण कमलों में अपना प्राण अर्पित करता हूँ। गौर ही मुझे भौतिक अस्तित्व के सागर से पार ले जाएंगे। गौर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक ध्वनि, संपद और स्पंदन और धन है जिनके हृदय में वे प्रकट होते हैं। नरहरि दास हमेशा ऐसे व्यक्ति के चरणों में शरण लेने की प्रार्थना करते हैं। सुंदर है ना भजन। मन रे कहना गौर कथा, मन रे कहना गौर कथा। गौरेर नाम अमियार धाम, कीर्ति मूर्ति दाता।
गौरेर नामामि यार धाम पीरिति मूर्ति धाता शयने गौरा स्वपने गौरा गौरनयने रतारा शयने गौरा स्वपने गौरा गौरनयने रतारा जीवने गौरा मरने गौरा जीवने गौरा मरने गौरा गौर गलार हार गौर गलार हार हियार माजा रे गौरांगे राखिया विरले बसिया रव हियार माजा रे गौरांगे राखिया विरले बसिया रव मने रसा देते से रूप चांद रे मने रसा देते से रूप चांद रे नयने नयन थोब नयने नयने थोब गौर विहने ना बांची पराने गौर करेची सारा गौर विहने ना बांची पराने गौर करेची सारा गौर बोलिया जाऊ क जीवने गौर बोलिया जाऊ क जीवने किछु ना चाहिब आर किछु ना चाहिब आर गौर गमना गौर घटना गौर मुकेर हासी गौर गमना गौर घटना गौर मुकेर हासी गौर पीरिति गौर मूर्ति गौर पीरिति गौर मूर्ति हियाय रहल पशी
हियाय रहल पसी गौर धरमा गौर करमा गौर वेदेर सार गौर धरमा गौर करमा गौर वेदेर सार गौर चरणे परान संपिनु गौर चरणे परान संपिनु गौर करिबे न पार गौर करिबे न पार गौर शब्द गौर संपद जाहर हियाय जागे गौर शब्द गौर संपद जाहर हियाय जागे नर हरिदास तार दासे दास नर हरिदास तार दासे दास चरण शरण मागे चरण शरण मागे गौरेर नाम अमियार धाम प्रीति मूर्ति दाता गौरेर नाम अमियार धाम प्रीति मूर्ति दाता जय गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता जय गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री निताय गौरचंद्र भगवान की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानुवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धपसिद्धान्तध्वन्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भुदे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौर आविर्भाव भूमिष्ठं निर्देष्ट सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतोपंगो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भुजो राधा मदन मोहनो। दिव्याद्विन्दारण्यकल्पद्रुमादौ श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेव प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् सरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षन्वेणु सुमेरगोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। हमारी उपदेशामृत का जो सीरीज चल रहा है, तो हमने प्रतिकूल जो कुछ अंग है, अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह जनसंग और लौल्य, उसके बारे में चर्चा की थी। और अभी अनुकूल जो अंग है जिसकी चर्चा हमने पिछली बार शुरुआत की थी, जिसका पहला है था उत्साह। और हमने देखा था कि उत्साह की व्याख्या थी कि स्थिरता के साथ अगर कोई भक्त प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको उत्साह कहते हैं। तो उत्साह कम होने के दो कारण हमने देखे थे। उत्साह कम क्यों होता है? दो कारण थे। क्यों कम होता है? हाँ, क्या? जोर से। हाँ, एक तो जो करे उसमें टेस्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या? और जिस मार्ग पे हम चल रहे उसका हमें कुछ अंदाजा नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। तो दो कारण हमारे आचार्य बताते। इन दो कारण से हमारा उत्साह डाउन हो जाता है। तो इसमें से कौन सा हमारे लिए उपयुक्त है? रुचि तो बहुत दूर है, ठीक है ना। तो दूसरा क्या बचा हमारे लिए? हमारे आध्यात्मिक मार्ग के बारे में पूरी जानकारी लेना। तो इसलिए हमने माधुरी कादम्बनी के द्वारा हमने उसका समरी देखा था कि किस तरह से हमारे हर एक स्टेज के ऊपर किस प्रकार से हमारी लक्षण होती है। तो वो लक्षण अगर दिख रहा है तो वो स्टेज हमें प्राप्त हुई है, वो अगर लक्षण नहीं दिख रहा है तो वो स्टेज हमें प्राप्त नहीं हुए। तो हम कहाँ फंसे हुए हैं? कहाँ फंसे हुए हम? हाँ, श्रद्धा पे अड़की है गाड़ी। श्रद्धा से आगे गाड़ी जाती नहीं है। और हम विचार करते मुझे रुचि कब आएगी, टेस्ट कब होगा, भगवान कब दिखेंगे, हाँ, नाम मुझे कब शक्ति देगा। कुछ अश्विन अश्विन गायब का तो अगर हमें श्रद्धा, और जो भी श्रद्धा हमारे पास है वो कोमल श्रद्धा है, और कोमल श्रद्धा होने के कारण हमें पूर्ण रूप से
उस श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। फिर भी हम सभी हमारे मार्ग में जितने भी कुछ अनुकूल अंग है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आज भी जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो दूसरा अंग है। जैसे पहले है उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्तत् कर्म प्रवर्तन, संग त्याग, सतोवृत्ति। इससे भक्ति क्या होती है? भक्ति बढ़ जाती है, प्रसिद्धति, ठीक नहीं? तो उत्साह हमने देखा, अभी हम निश्चय देख रहे हैं। निश्चय, निश्चय को क्या कहा जाता है? एक विश्वास। श्रद्धा शब्दे कर सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। तो श्रील रूप गोस्वामी तत्तत् कर्म प्रवर्तन, तत्तत् कर्म प्रवर्तन मतलब मुझे भक्ति प्राप्त करने के लिए कौन कौन सा तत्तत्, जो कौन कौन सा करना पड़ेगा वो उस तत्तत् कर्म प्रवर्तन में बता रहे। लेकिन किस मनोभाव से करना चाहिए पहले 3 इसमें बता रहे। मनोभाव क्या होना चाहिए? अगर ये मनोभाव हमारा नहीं है हम प्रगति नहीं करेंगे। तो पहले मनोभाव को धारण करना पड़ता है। अच्छा, मनोभाव को धारण करने के लिए हमें अंग ही शक्ति देंगे, समझ रहे? अंग के द्वारा मनोभाव आएगा, मनोभाव के द्वारा अंग की प्रैक्टिस अच्छी तरह से होगी। जब मनोभाव होता है तो अंग को भक्ति कहते हैं, लेकिन मनोभाव नहीं है तो अंग सुकृति में जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको कि जब हमारा मनोभाव मतलब उत्साह, निश्चय और धैर्य ये हमारे पास नहीं है तो हमारे सभी तत्तत् कर्म प्रवर्तन मतलब जो भी भक्ति के अंगों को हम पालन करने का प्रयास करते वो सब सुकृति में जाते। लेकिन इस मनोभाव को जब हम धारण करते हैं तब वो भजन क्रिया बनती है। अभी कभी कभी डिवोटी बोलते हैं मैं भजन क्रिया करूँ, अनर्थ निवृत्ति क्यों नहीं हो रही है? हम भजन क्रिया नहीं कर रहे। क्यों भजन क्रिया नहीं कर रहे? क्या लक्षण है उसका? क्योंकि हमारे पास मनोभाव ही नहीं है। मनोभाव क्या है? उत्साह, निश्चय और धैर्य। तो उत्साह का हमने देखा था, अभी हम निश्चय के बारे में चर्चा करने वाले। और व्यक्ति के पास जब निश्चय होता है, निश्चय को कहा एक ऐसा गाढ़ा विश्वास, श्रद्धा का एक दूसरा भाग है निश्चय। मतलब श्रद्धा को उत्साह कहते, श्रद्धा को निश्चय कहते, श्रद्धा को क्या कहते? धैर्य भी कहते। समझ रहे? श्रद्धा के 3 पार्ट है। तो मेरे पास श्रद्धा आ गई मतलब ये 3 चीज आ गई मेरे पास। उत्साह आ गया, निश्चय आ गया और धैर्य आ गया। तो धैर्य की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन आज हम निश्चय के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे हृदय के अंदर एक बहुत बड़ा एक असुर है। उसका नाम क्या है? क्या है? डाउट। ये भयानक असुर है। और जब तक ये असुर से हम ग्रसित है तब तक हमारा विश्वास जो है ना वो भक्ति मार्ग में नहीं है। डाउट का अर्थ पता है आपको? नाम बोलते ना कभी कभी, नाम मैं ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, नाम मुझे शक्ति देगा कि नहीं देगा। ये भक्ति मार्ग सही में सभी मार्गों में श्रेष्ठ है क्या? ये जो सभी संशय हमारे हृदय के अंदर है इनकी तुलना किसके साथ की है? ये बड़े असुर है। और ये असुर क्या करते? जो भी हम न के प्रकार भजन करते सब खा जाते। और जैसे थे हम जैसे थे तो हमारा पूरा जो भक्ति का जो भी हम भक्ति का प्रैक्टिस करते कौन खा रहा है? ये संशय। इसलिए इस संशय को नष्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर इस तरह से कहते हैं, ये श्री भक्तिविनोद ठाकुर का एक सेंटेंस है, किल द डीमन ऑफ डाउट टू गेन कॉन्फिडेंस। तो हमें वो कन्विक्शन, वो दृढ़ता, वो निश्चय प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय के अंदर जो असुर बैठा है जिसको कहते हैं संशय, उसको नष्ट करना है। जब ये संशय पूर्ण रूप से नष्ट होता है ना तो हम निश्चय के साथ भजन करते हैं। अभी आप बोलेंगे कि प्रभु जी कोई डाउट नहीं है, नाम सही है कि है? सही है, नाम सही है, भगवान सही है, विग्रह में भगवान है, श्रीमद् भागवत के ऊपर विश्वास है, हमें डाउट है ही नहीं है। फिर प्रैक्टिस क्यों नहीं हो रही? अगर डाउट नहीं है तो प्रैक्टिस क्यों नहीं हो रही? इसका अर्थ क्या है? डाउट है। तो लौकिकी रूप से हमारी श्रद्धा बैठी है, समझ रहे? लौकिक मतलब क्या? अरे बाकी के भक्त कर रहे, मैंने तो कितने दिन से सुनता आ रहा हूँ, समाज बोल रहे हैं, डिवोटी बोल रहे हैं, हाँ है, इसको लौकिकी कहते हैं, अंदर से नहीं है।
और मैक्सिमम डिवोटीज, मैक्सिमम भक्त जो है वो सब इसमें फंसे हुए, लौकिकी में फंसे हुए। और कभी कि हम चमत्कार सुनते हैं, कभी हम आचार्यों की बात सुनते हैं, तो आचार्यों की बात सुन के हमें प्रेरणा मिलती है, अरे आचार्यों को मिला मुझे भी मिलेगा। ये अंदर से नहीं आ रहा है, वो कोई बता रहा है तो बाहर से मिल रहा है। तो इसलिए हमारे हृदय के अंदर संशय है, इसका लक्षण यह है कि हमारी प्रैक्टिस मतलब विश्वास नहीं है। जो आज इस प्रेजेंटेशन में हम देखने वाले कि निश्चय है क्या, निश्चय है क्या, अगर वो नहीं है और वो नहीं है, इसका प्रथम लक्षण क्या है कि हमारी प्रैक्टिस, जो हम प्रैक्टिस करते उसमें स्थिरता, विश्वास, या बिल्कुल हम इधर उधर न भागते हुए। जैसे श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, कोई मुझे उसका अर्थ बताइए। धावन निमिल्य मात्रे ने, ऐसा क्यों कहा गया है इस श्लोक में? ये भक्ति भागवत धर्म का श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है। धावन निमिल्य मात्रे, इसका अर्थ क्यों बताएगा? धावन निमिल्य मात्रे, हाँ नहीं नहीं नहीं, इसका अर्थ सीधा, ये मार्ग, हाँ 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 हाँ, तो कोई खड्डा नहीं उसमें, कभी गिरने का चांसेस नहीं इसमें। कैसा भागना है? आंखों के ऊपर निमिल्य, आंखें बंद करके भागना है। अभी आके आपको अगर बोल दिया गया कि आप है ना गेट की तरफ आके बंद करके जाओ, आप बोलेंगे मैं जाऊंगा कि नहीं प्रभु जी, गिरूंगा तो क्या करेगा? यही संशय है ना, क्योंकि रास्ते में बहुत खड्डे हैं। धावन निमिल्य मात्र मतलब मैं जिस मार्ग पे हूं वहां कोई खड्डा नहीं है और मुझे भागना है। कैसे भागना है? आंखें खुली करके नहीं, कैसे भागना है? आंखें बंद करके। इतना विश्वास, उसको निश्चय कहते हैं। अभी कोई अन्य मार्ग की मुझे जरूरी नहीं है, अभी मुझे भागना है, मुझे मिला है, इसलिए वो कभी टाइम पास नहीं करेगा। पहली चीज, टाइम पास समझते हैं? प्रजल्प मतलब जब भी समय मिलता है, क्योंकि उसको पता है मेरा ध्येय मुझे मिला है, अभी वो समय देखता है कब मैं छूटूं और भागूं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर, वो क्या देख रहे थे? अवसर देख रहे थे, मैं कब भागूं, मतलब कब मेरे पिताजी मेरे तरफ नहीं देखे और मैं भागूं। समझ रहे? क्यों? ये था उनके अंदर। और हमें जब समय मिलता है ना तो हम आलसी बन जाते। क्यों? क्योंकि निश्चय नहीं, हमें इतना जो कन्विक्शन है ना कि ये मार्ग मुझे पूर्ण रूप से सफलता देने वाला है, ये कन्विक्शन हृदय के अंदर नहीं है, ये निश्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संशय है। और क्यों संशय है? क्योंकि बोलते हैं ना ऐसा कि हमारा जो फिलॉसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है ना वो क्लियर नहीं है। इसलिए मैक्सिमम अगर डिवोटीज इस लौकिक श्रद्धा से, जिसको ही बलात् उत्पादी का श्रद्धा कहा जाता है, इसके द्वारा अगर भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो उनके हृदय में ये संशय हमेशा रहेगा। और इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर जब अनर्थों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बोलते हैं कि भक्ति मार्ग में हमें क्यों रुचि नहीं आ रही, क्यों उत्साह नहीं है, क्यों निश्चय नहीं है? तो पहला कारण बताते बोलते तत्व विभ्रम, तत्व का भ्रम है। और तत्व के भ्रम में वो चार चीजें बता रहे। एक है स्व तत्व भ्रम, पर तत्व भ्रम, साध्य साधन भ्रम और विषय प्रतिकूल भ्रम। विषय प्रतिकूल भ्रम का अर्थ ये होता है कि मैं जिस मार्ग में जा रहा हूं उसमें प्रतिकूल क्या है। इसलिए हमारे श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत में पहले प्रतिकूल बता रहे। तो प्रतिकूल चीज़ों के बारे में ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर प्रतिकूल मार्ग ना जानी वो, प्रतिकूल ग्रंथ ना पढ़ी वो, प्रतिकूल वाणी ना सुनी वो, प्रतिकूल अन्न ना खाई वो। क्योंकि उनको पता है, प्रतिकूल पता है, इसलिए तो बोले ना मैं नहीं करूँगा, मैं उस प्रदेश में नहीं जाऊँगा, उस वाणी को नहीं सुनूंगा, उस ग्रंथ को नहीं सुनूंगा। उनको पता है प्रतिकूल। तो प्रतिकूल चीज़ों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ये चार प्रकार की चीज़ें हैं, इसका भ्रम है। पहला है तत्व का भ्रम, और इस तत्व का भ्रम होने के कारण हमारे हृदय के अंदर अलग अलग प्रकार की तृष्णा आती है, उसको असत तृष्णा कहते हैं। और ये हमारे अन्य अभिलाषिता जो हमारा फॉर्मूला उसको ब्रेक कर देता है, असत तृष्णाएं बढ़ती है।
और सॉरी हृदय दौर्बल्य, उसके बाद में हृदय दौर्बल्य का है। जहाँ असत तृष्णा आ रही है तो अंदर काम क्रोध लोभ, क्योंकि इस तृष्णा को प्राप्त करने के लिए जो भी कुछ करना पड़े करने के लिए तैयार होता है, और ये सब कर रहे हैं। तो जो चौथा स्टेज है जो भयानक, उसको कहते हैं अपराध। ये 4 कारण है। उसमें श्री भक्तिविनोद ठाकुर बोलते 3 जो है ना, ये 3 प्रमुख नहीं है। प्रमुख क्या है? तत्व भ्रम, ये प्रमुख है। क्यों? क्योंकि तत्व का भ्रम है, तत्व ही पता नहीं, इसलिए आगे हो रहे हैं। तृष्णा क्या है, हृदय दौर्बल्यम क्या है, अपराध क्या है, क्यों होते, कैसे होते, ये कौन बताने वाला है? तत्व बताने वाला है। इसके बारे में कभी जाना ही नहीं है। हमें लगता है हरिनाम ले लो, हरिनाम सब कुछ देगा। देगा सब कुछ? देगा। कब देगा? वो नाम के अंदर उतना विश्वास होना चाहिए, तभी देगा। नाम में सब कुछ है, सब देगा। इसलिए तत्व के बारे में जानने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमारे आज में कितने बार हम चर्चा, हमारे आचार्यों ने तत्वों का प्रकाश ज़्यादा किया, तत्वों के बारे में बहुत लिटरेचर लिखे हुए। इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि निश्चय का हमारी कॉन्फिडेंस, विश्वास, ये क्या है। तो यहाँ पे निश्चय का जब अगर हम उसको अगर हम थोड़ा सा ऐसा उसमें क्या बोलते हैं उसे, हाँ, तोड़ फोड़ करके तो उसको कहते हैं निसंशय ज्ञानम। जिस ज्ञान में कोई संशय नहीं है उसको क्या कहते हैं? निश्चय। समझ ले, जिस ज्ञान में कोई संशय नहीं है, मतलब जो ज्ञान मैं ले रहा हूं एक परफेक्ट है, कोई संशय नहीं है, ऐसा। ठीक है। दूसरा है निर्णय, मतलब निश्चय मतलब क्या है? मैं जो निर्णय लूंगा वो कभी गलत नहीं जाएगा, और निर्णय लेने की क्षमता है, उसको निश्चय कहते हैं। ठीक है। और इसको ही कहते हैं कि टू कॉन्कर। एक्चुअली इसका अर्थ क्या है? कि टू कॉन्कर। कॉन्कर मतलब किसके ऊपर विजय प्राप्त करना। किसके ऊपर विजय प्राप्त करना है हमें? किसके ऊपर? वंस डाउट। हमारा जो संशय है ना, इस राक्षस के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। इसको कहा गया है निश्चय। अभी वो राक्षसी नहीं है तो हम भागेंगे, धावन निमिले मात्र ने, फिर आके बंद करके भागेंगे। तो इसलिए कहते निश्चयात यानी विश्वासात। द टर्म निश्चयात मीन्स बाय एग्जिबिटिंग फर्म फेथ एंड कन्विक्शन। तो हमारे आचार्य बताते निश्चय का अर्थ क्या बता रहे? कि हम किस श्रद्धा के साथ हम कार्य करेंगे, संकल्प किस श्रद्धा के साथ हम कार्य करेंगे। खड़ा रहो, खड़े रहो। किस श्रद्धा के साथ हम कार्य करेंगे? अरे इधर क्या लिखा है मैं इधर का बोल रहा हूँ। बाय एग्जिबिटिंग फर्म फेथ, दृढ़ श्रद्धा और कन्विक्शन, ये अर्थ है। जिसके पास निश्चय है उसके पास ये अर्थ। मुझे क्षमा करना, हमारा क्लास का समय थोड़ा गलत है ना, तो समय है हमारा आराम करने का, और हम यहाँ पे बैठे, और फिलोसॉफिकल डिस्कशन तो नींद आने वाली है, उसमें कोई नहीं। तो किसी को नींद आ रही तो कोई गलत नहीं, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है, क्योंकि गलत समय पे क्लास ले रहे हैं हम। कोई बात नहीं, तो आप बुरा मत मानना संकल्प, ठीक है ना तो निश्चय का अर्थ होता है दृढ़ विश्वास। निश्चय का अर्थ क्या होता है? दृढ़ विश्वास। तो निश्चय मीन्स फर्म फेथ एंड कन्विक्शन। यही श्री भक्तिविनोद ठाकुर भी इसका अर्थ देते हैं। अभी देखिए श्री भक्ति सिद्धांत सर्वजी ठाकुर इसका अर्थ बहुत सुंदर देते, बोलते भगवत भक्ति यही जीवेर एकमात्र पुरुषार्थ। अभी सुनिए बंगाली है, वो क्या कहते हैं? भगवत भक्ति यही जीवेर एकमात्र पुरुषार्थ, तद विषय निश्चयता। उस विषय में पूर्ण रूप से निश्चय कि जीव का पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ समझते आपको? पुरुषार्थ किसको कहते हैं? हाँ, मुझे कुछ तो करके दिखाना है। अभी जीव का वो पुरुषार्थ क्या है बोलते हैं? भक्ति। वही जीव का धर्म है, सनातन धर्म, इसको जैव धर्म कहा गया। तो सबसे बड़ा जीव का पुरुषार्थ क्या है? धर्मार्थ काम मोक्ष नहीं। कौन सा पुरुषार्थ है? भगवत भक्ति। तो भगवत भक्ति यही जीवेर एकमात्र पुरुषार्थ, तद विषय निश्चयता। उसको ये कहा है, अभी बोलते ज्ञान कर्म व अन्य अभिलाषा मार्गत्रय निश्चय यही कौन मंगल उत्पन्न कराते क्या समर्थ है ना समझ रहे? तो ज्ञान कर्म और अन्य अभिलाषा
ये कोई हमारा मंगल नहीं करने वाले, ये विश्वास, समझ रहे कि ये जो ज्ञान कर्म बाकी के जो मार्ग है, हाँ, ज्ञान कर्म या अन्य अभिलाषा, ये मार्ग हमारा कभी कल्याण नहीं करने वाले, ये विश्वास, इसको क्या कहते हैं? निश्चय कहते। और इसलिए है ना, एवं एकमात्र भक्ति मार्ग यही जीवेर मात्र, यही अनुसरणीय, यही रूपे स्थिर धारणीय निश्चय। समझ रहे? तो जीव का सिर्फ अनुसरण करने वाला एक ही है, वो क्या है बोलते? एकमात्र भक्ति मार्ग, यही जीव का उद्धार करने वाला है, यही मेरा उद्धार करने वाला है। ये जिसके हृदय में विश्वास बैठा है वो धावन्य मिले मात्र ने, वो भागने के लिए तैयार होता है, नहीं तो फिर डाउट आएंगे। इसलिए भक्ति टुवर्ड्स भगवान इज द ओनली गोल वर्दी ऑफ अटेनमेंट फॉर ऑल द जीवास। दिस कन्विक्शन इज नोन एज अ निश्चय। द कन्विक्शन टुवर्ड्स अदर थ्री पाथ, तीन मार्ग बाकी के, उसमें क्या? ज्ञान कर्म एज वेल एज द कन्विक्शन टू फुलफिल अदर नॉन डिवोशनल डिजायर विल नेवर रिजल्ट इन एनीथिंग ऑस्पेशियस। Only bhakti is the path worthy of being followed by the jivas. This conviction is known as a निश्चय। तो इसको क्या कहा है? निश्चय कहा गया। अभी भगवत गीता में सनिश्चयेन योक्तव्य, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग के बारे में बता रहे। योग यानी प्रक्रिया, कोई भी आध्यात्मिक प्रक्रिया, चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, अष्टांग योग हो, ज्ञान योग हो, जो भी योग है, तो स निश्चयेन योक्तव्य ऐसा कहा है। किसी भी योग का अगर हमें पालन करना है तो कैसे पालन करना चाहिए? निश्चय के साथ। ओके। और योगो निर्विन्न चेतसा, योगो निर्विन्न चेतसा मतलब अगर उस योग में हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है फिर भी दुखी कष्टी नहीं होना है और हमें भागते रहना है। इसको क्या कहते हैं? निश्चय कहते हैं। रजोगुण क्या बोलता है? अश्विन रजोगुण क्या बोलता है? आत्ताच पाहिजे। और यहां पे क्या बोला है कि जब हम निश्चय के साथ, निश्चय का अर्थ होता है मुझे फल मिले या ना मिले, मुझे मार्ग में विश्वास है, फल मिले ना मिले, फल कब मिलेगा ये नहीं, फल इस मार्ग में निश्चित रूप से फल है, लेकिन अभी मिले ना मिले, श्रद्धा का और एक अर्थ होता है। श्रद्धा वाला व्यक्ति फल की चिंता नहीं करता है, वो कार्य करने में लगता है। भक्ति दिया है ना, जीवेर एकमात्र पुरुषार्थ भक्ति है ना, मैं करूँगा, फल कब मिलेगा फल वो देखूंगा, मैं ज़्यादा उसको विचार नहीं करूँगा, मुझे क्या करना है? भक्ति करना है। तो इसलिए यहाँ कहा है द प्रैक्टिस ऑफ योगा शुड बी एग्जीक्यूटेड विथ निश्चय, कन्विक्शन एंड विद द डिजेक्शन फ्री माइंड। भाई मन में कोई ऐसा दुखी कष्ट नहीं होना चाहिए अगर समझो कुछ नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम है कि उत्साह डाउन क्यों होता है? रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं। बाकी के इसमें ना लोग बोलते हैं अरे हमने अभी के अभी मिला, मुझे उस देवता के पास गया, नारल क्या फोड़ा और मुझे रिजल्ट मिल गया। आप यहाँ सर पटक रहे क्या मिल रहा है आपको? नहीं, मैं सर यहाँ पटकूंगा, पाषाणी कुटीबे माता लेकिन मार्ग नहीं छोड़ूंगी, इसको कहते हैं निश्चय। ये होना तो शुद्ध भक्ति का मनोभाव हम देख रहे हैं। हम क्या करना है वो नहीं देख रहे, कैसे करना है वो देख रहे। क्या करना है बाद में, क्या करना है वो तो कर रहे हैं, लेकिन हमें कैसे करना है वो पता नहीं है। कैसे करना है? निश्चय के साथ, उत्साह के साथ, निश्चय के साथ करना है। तो यहाँ पे भगवद गीता में ऐसे कहा है। इसके कमेंट्री में एक आचार्य कहते थे प्रैक्टिस ऑफ योगा शुड बी कैरिड आउट विथ निश्चय। अभी निश्चय के साथ, कन्विक्शन के साथ अगर करना है, ये कन्विक्शन कहाँ से आया ये वो बता रहे। क्योंकि कमेंट्री किसको दी जाती है? शुद्ध भक्त के लिए। कमेंट्री कौन सुनेगा? शुद्ध भक्त सुनेगा या हमारे जैसे? ओके। तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि ये कन्विक्शन कहाँ से आया, कहाँ से आया, थोड़ा मुझे बताइए कहाँ से आया कन्विक्शन? हाँ, कहाँ से? मतलब कहाँ से आया, कैसे आया? जब उनके इंस्ट्रक्शन, शास्त्र के आदेश, साधु का संग, उनके इंस्ट्रक्शन पालन करते करते
आज्ञा सुकृति बढ़ते बढ़ते वो सुकृति जब एकत्रित हो गई तो मेरे हृदय के अंदर कन्विक्शन, ये बता रहे श्रीधर स्वामी बता रहे, वो ये नहीं बता रहे कन्विक्शन साथ करो, वो बता रहे कन्विक्शन कैसे आएगा, निश्चय कैसे आएगा। तो वो मार्ग में हम है कि नहीं। लेकिन हमें वो जो मतलब ना कन्विक्शन के बाद मतलब भजन क्रिया के मार्ग हम नहीं है। जैसे शुरुआत में हमने चर्चा की, भजन क्रिया कब बनेगी, हमारे सभी अंग भजन क्रिया कब बनेंगे, कब बनेंगे, जब हमारे पास मनोभाव होगा। मनोभाव कौन सा, उत्साह, निश्चय और धैर्य। अगर वो मनोभाव नहीं है तो हमारी भजन क्रिया, हमारे भक्ति के अंग क्या बनेंगे, सुकृति बनेगी। ये ध्यान में रखिए। तो इसलिए कहते हैं वो सुकृति बनते 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 एक दिन क्या होता है, वो निश्चय आता है, कन्विक्शन। तो कन्विक्शन बॉर्न आउट ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय शास्त्र, गुरु एंड प्रीवियस आचार्य। गुरु साधु शास्त्र के संग में रहते हुए हम जब कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ पालन करते हैं, तो अभी अगर हमारे पास निश्चय नहीं है, हम नाम कर रहे हैं तो नाम हमारा भजन नहीं है, तभी अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। ध्यान में रखिए, अनर्थ निवृत्ति कब होगी, मनोभाव से करेंगे तभी आएगी। अभी हम जो भी अंग कर रहे सिर्फ सुकृति प्राप्त करने के लिए करें, ताकि वो मनोभाव हमें मिले। तो देखो भक्ति के अंग ही मनोभाव दे रहे, समझ रहे, और वही मनोभाव के लेके हम भक्ति करेंगे। इसलिए भक्ति से ही भक्ति मिलती है, समझ में ना, पिछले बार चर्चा की थी हमने, भक्ति ही सब कुछ, इसलिए भक्ति छोड़ना नहीं है हमें। आप बोलेंगे मनोभाव पर, अच्छा निश्चय है ना, तो थोड़ा जिम में जाता हूँ, थोड़ा मैं क्या करता हूँ, बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, निश्चय आएगा, मैं थोड़ा सा बलवान बनूंगा। अरे मार्ग वो नहीं है, भक्ति ही भक्ति देगी, इसलिए भक्ति नहीं छोड़ना है। ऐसा दूसरा कोई मार्ग नहीं। आपको कर्मयोग करना है, ज्ञान योग करना है, ध्यान योग करना है, पहले पात्रता लेनी पड़ती है, फिर हम उसमें प्रवेश कर सकते। भक्ति ऐसी नहीं है, पात्र हो या न हो प्रवेश करेंगे। अभी आपकी पात्रता नहीं, पात्रता कौन देगा, भक्ति देगी। भक्ति आपको पात्रता देगी और फिर हम भक्त बनेंगे, उस भजन क्रिया होगी, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, ये सब चलते रहेगा। तो भक्ति को छोड़ना नहीं, एटलीस्ट इतना विश्वास होना भी एक निश्चय कहते। चलो ठीक है, मैं अभी श्रद्धा के लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन श्रद्धा मुझे कौन देने वाला है, भक्ति देने वाला, इतना विश्वास होना चाहिए, इसको भी निश्चय कहते। तो अभी ऊपर के स्तर के बारे में नहीं सोचना है, अभी स्थिरता के बारे में सोचना है, स्थिरता के बारे में। इसलिए श्रद्धा कमाते 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 वो दृढ़ बन जाती है, स्थिर बन जाते हैं। तो इसको ऐसा कहा है। तो ऑल्दो सक्सेस इज नॉट क्विकली अटेन, वन शुड एग्जीक्यूट इट विथ अनिर्विन्न चेता। अनिर्विन्न मतलब विचलित नहीं होना है, हमारा चित्त को, मन को विचलित नहीं करना है, स्थिर होते हुए हमें करना है, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मन है ना, मन फल की अपेक्षा करता है, मन को फल चाहिए। तो अगर फल नहीं मिल रहा है तुरंत चिंता मत करो, हमें क्या कॉन्शियस फ्री ऑफ डिजेक्शन, कोई दुख न करते हुए हमें उस प्रक्रिया को पालन करना है। डिजेक्शन मीन्स टू एग्जीक्यूट योगा विथ डिस्ट्रेस कॉन्शियसनेस। तो दुखी कष्ट नहीं होना है, समझ रहे ना, कभी कभी दुखी कष्ट होके मार्गों के छोड़ देते। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, अनटिल दिस कॉन्फिडेंस इज अचीव्ड वन विल रिमेन डाउटफुल। ये जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हमारे अंदर संशय रहेगा। तो श्रद्धा के पहले हजारों संशय रहेंगे, इसलिए है ठीक है, कोई बात नहीं, वही करते रहना है, वो संशय नष्ट करेंगे। आगे बोलते डाउटफुल पर्सन नेवर हैव ऑस्पिशियसनेस, उसके जीवन में कोई शुभ नहीं होगा। इसलिए अनर्थ, अनिकेत, अनर्थ तकलीफ देंगे, अनर्थ तकलीफ देंगे, क्योंकि निवृत्ति नहीं हो रही है, समझ रहे हैं। हाउ देन विल दे हैव फेथ इन अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस व्हेन दे आर डाउटफुल एट हार्ट। अगर हृदय में संशय है और साधना तीव्रता के साथ नहीं हो रही है, विश्वास नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति कैसे हो सकता है, वो शुद्ध भक्ति का पालन श्रद्धा के साथ कैसे कर सकता, नहीं कर सकता वो। इसलिए कहा गया है अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। तो तीन प्रकार के लोग हैं, एक है अज्ञ, अश्रद्धान और संशयात्मा, तीन प्रकार के लोग हैं। हाँ, इसमें खतरनाक व्यक्ति कौन है, नहीं
संशयात्मा, इसलिए भगवान ने तीसरों को पकड़ा। नहीं 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 नहीं, ये 3 दिए ना, कैटेगरी 3 की ना। संशय मतलब क्या है? आज्ञा को ज्ञान ही पता नहीं है। संशयात्मा को ज्ञान पता होने के बाद भी ज्ञान के ऊपर क्या कर रहा है? डाउट ले रहा है, इसलिए भयानक है। इसलिए भगवान ने क्या किया? तीनों में से तीसरे को पकड़ा। बोले ना कि अज्ञा, अश्रद्धान और संशय, ठीक है, ये तीनों का नाश होगा। लेकिन नायम लोकस्ति परो न सुकम न संशयात्मा, संशयात्मा वाले को पूरा नाश होने वाला है। उसको सुख भी नहीं मिलेगा न गति मिलेगी, इसलिए संशय नहीं होना चाहिए। ऐसे भगवान यहाँ पे कहते हैं भगवद गीता में, वन हु हैज फेथ इज सर्टनली विदाउट डाउट बिकॉज द वर्ड फेथ मीन्स फर्म कन्विक्शन। तो जिसके पास निश्चय है वो डाउट फ्री है। डाउट, संशय नहीं है, इसलिए हम प्रैक्टिस स्थिरता से हो रही है। ध्यान में रखिए, वो विश्वास आया है। प्रैक्टिस करते करते समय हमारा मन इधर उधर नहीं जाता है, क्योंकि हमें पता चला है कि यही मार्ग है। मन इधर उधर जाता है तो स्थिरता क्या होती है? हिल जाती है। हमारी स्थिरता क्यों हिलती है? कि मन विषयों में जाता है इसलिए। तो यहाँ पे कहा गया, एज लॉन्ग एज डाउट्स आर देयर फ्रॉम फर्म कन्विक्शन कैनॉट रिमेन इन हार्ट, देयरफॉर फेथफुल लिविंग एंटिटीज आर ऑलवेज डाउटलेस। जिसके पास श्रद्धा है वो कैसे, उसकी क्या दशा है? ऑलवेज डाउटलेस, उसमें डाउट ही नहीं है। इसलिए अभी हमारा मुख्य सब्जेक्ट आएगा, मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करो। श्री चैतन्य महाप्रभु हैज ऑर्डर ऑल वैष्णव्स टू फर्स्ट अंडरस्टैंड 3 ट्रूथ्स, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। अभी आज हमें ना गौड़ीय सिद्धांत किस धारा के ऊपर खड़ा है, हाँ, एक पेज के ऊपर मैं दिखाने वाला हूँ आपको, एक पेज के ऊपर। उसका डिटेल चर्चा हम बाद में करने वाले हैं। आप वो पेज देखेंगे, बोले मुझे पता है, लेकिन डिटेल में जाए बोले मुझे कुछ पता ही नहीं है इसलिए तो डाउट है। लेकिन एक पेज के ऊपर अगर किसी को बताए ना हमारा संप्रदाय किस धारा के ऊपर खड़ा है, तो बस ये पेज उनको दिखाना है। ये है, और कोई भी संप्रदाय में ये चाहिए, तभी वो संप्रदाय मतलब क्या बोलता है उसे, उसको एक प्रमाण मिलता है, यस आपका संप्रदाय है। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय की जो मुख्य स्थापना है ना, मुख्य स्थापना वो किसने की पता है? नहीं, माधवेंद्रपुरी ने शुरुआत की, स्थापना किसने की? नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु। ओरिजिनली उन्होंने जो उसको एक्चुअली उस सिद्धांत को श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने 10 तत्वों में डिवाइड किया। और क्यों डिवाइड किया? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के तत्वों को कोई स्वीकार नहीं रहा था। ध्यान में रखिए, अभी क्यों श्री भक्तिविनोद ठाकुर 10 मूल तत्व लिख रहे। और मैंने जब ये 10 मूल तत्व के बारे में सुना, बोले इतना डिफिकल्ट फिलोसफी कौन सुनेगा। मैं पहले जैव धर्म 10 मूल तत्व इनके खिलाफ था मतलब ये कौन इतना बड़ा फिलोसफी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें है कुछ ना कुछ दिया है। और जब उसको पढ़ा तब पता चला कि प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में सब कुछ दिया है, ईजी लैंग्वेज में। इतना ईजी करके दिया है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारे आचार्यों ने जिसके लिए संघर्ष किया, असली भक्तिविनोद ठाकुर, जब उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु का जो तत्व है समाज में अप्रकट हुआ है, जब वो लिख रहे थे इस 10 मूल तत्व को, इन्होंने ये सिद्धांत देने से पहले उन्होंने देखा कि पूरा माहौल, पूरा फिलॉसफी को ही उल्टा कर दिया है। हमारे गौड़ीय, खुद को गौड़ीय समझ रहे थे, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु के तत्व को वो एक सहजिया वृत्ति से पालन कर रहे थे। मतलब नियम कुछ लेना देना नहीं, बोलते हम गौर है, हम गौर है, हम गौर के पार्षद है, फिर नाचेंगे, रोएंगे, गाएंगे और इंद्रिय तृप्ति करेंगे। तो इसको कहते हैं सहजिया वृत्ति। तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर बोले मुझे ना इन जो चैतन्य महाप्रभु का तत्व है ना उसको थोड़ा डिटेल में देना पड़ेगा। अभी चैतन्य महाप्रभु का तत्व क्या था? संबंध, अविधेय, प्रयोजन। ये इसी चैतन्य महाप्रभु ने इसको इस तरह से दिया है। आपको पता है कि इनको श्रील सनातन गोस्वामी को कौन सा तत्व दिया उन्होंने? कौन सा? संबंध। अच्छा, श्री रूप गोस्वामी को अविधेय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को, उसका इतनी डिटेल, इतना वर्णन नहीं है। लेकिन ये जो तत्व है महाप्रभु ने इस्टेब्लिश किया है। और
चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टक जो लिखा, हाँ, वो सभी पृथ्वी के ऊपर जितने भी कुछ शास्त्र है ना, सभी शास्त्रों का अगर सार कोई निकालेगा तो वो श्री शिक्षाष्टक है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोले कि मुझे है ना कुछ करना पड़ेगा, इसलिए संबंध अभिधेय प्रयोजन को उन्होंने 10 तत्वों में डिवाइड किया, उसको ही दशमूल तत्व कहा जाता है। और उन्होंने इस तरह से उसको प्रस्तुत किया, उसके डिटेल में जब जाएंगे तो पता चलेगा हमें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जब एक पेज पे मैं दिखाऊं, बोले मुझे सब कुछ पता है, जब हम इनके डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा हमें कुछ पता ही नहीं। और ये पता नहीं है, इसलिए महाप्रभु कहते हैं हमारे हृदय के अंदर डाउट है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे अगले बार। अभी सिर्फ 1 पेज प्रेजेंटेशन, एटलीस्ट उसका क्या होना चाहिए, मेरा संप्रदाय, हाँ, मेरा संप्रदाय, मेरा मतलब किसका, मेरा नहीं, किसका, हमारा नहीं, मेरा मन, हमारा बोले तो होता है मेरा, इतना संप्रदाय के ऊपर अभिमान होना चाहिए, मेरा संप्रदाय। हमारा मतलब डिवाइड होता है, मेरा संप्रदाय। तो मेरा संप्रदाय किस धारा के ऊपर खड़ा हुआ है ये पता होना चाहिए। तो इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा जो दशमूल तत्व है, इसका हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देखने का प्रयास करते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत इस दशमूल तत्व के ऊपर आधारित है, ठीक है। अब ये दशमूल तत्व का जो पहला तत्व है उसको ना, मतलब प्रमाण और प्रमेय कहते हैं। अभी इसके डिटेल में मत जाइए, अगर कुछ समझ रहे तो ओके, नहीं समझ तो छोड़ दीजिए, प्रमाण प्रमेय क्या है। लेकिन प्रमाण क्या होता है, प्रमाण मतलब जो ओरिजिनल होता है, जिसके द्वारा, जिसका प्रमाण लेके हम सब कुछ प्रमाणित करेंगे। तो प्रमाण से प्रमाणता देते हैं हम लोग, बरोबर ना। ऑथराइज किससे करते हैं, प्रमाण से। तो प्रमाण क्या है हमारा, वेद, वही वेदों का ही भाग है। वेद एक में है, उसके अलग भाग है, श्रुति स्मृति पुराण आदि सब उसके अलग अलग। लेकिन वेद ये ऐसा शब्द है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा अगर वैदिक हो ना, उसको बोले वेद में ही लिखा है तो बोलेगा यस मुझे मानना है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई धर्म का हो, वेद के ऊपर इतना विश्वास था, इसलिए हमारा प्रमाण क्या है, वेद। इसको आमनाय क्यों कहा है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे अगली बार, क्योंकि इस वेद को विशेष करके हमारे आचार्यों ने, क्योंकि वेद में जो दिया गया है, विशेष करके दिव्यत्व जो दिया गया है, दिव्यत्व को समझने के लिए हमें दिव्य होना पड़ता है, समझ रहे। दिव्यत्व को समझने के लिए हमें क्या होना पड़ता है, दिव्य। अभी हम हैं भौतिक, अभी भौतिक लोग दिव्यत्व को समझने का प्रयास करेंगे, क्या होगा, समझेगा ही नहीं। इसलिए जो दिव्य है, जिन्होंने दिव्यत्व का पालन, दिव्य मार्ग का पालन करते करते जो रियलाइज हो गए, जो आत्म साक्षात्कारी हो गए, उन्होंने वेदों के ऊपर अपने कुछ भाष्य लिखे, अपने कुछ टिप्पणियां लिखी, उसको हमने क्या किया है, आमनाय का है। आमनाय मतलब उनके रियलाइजेशन है, जो दिव्यत्व वो दिव्य है, इसलिए उनको दिव्यत्व समझ में आ रहा। इसलिए हमारे सभी आचार्य, विशेष करके हमारे आचार्य संप्रदाय के, उन्होंने जो भी कुछ दिया है उसको हम किस तरह से वेद का प्रमाण समझ के लेते हैं। भले हमारे आचार्यों का दूसरे संप्रदाय के आचार्य मान्य नहीं करेंगे, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे लिए आमनाय क्या है, हमारा, अगर जीव गोस्वामी बोल रहे, अगर सनातन गोस्वामी बोल रहे, अगर प्रभुपाद बोल रहे, अगर परंपरा बोल रही है, तो धावन ने मिले मात्र, फिर ज़्यादा चर्चा नहीं प्रभुपाद जी ने दिया नहीं है, डाउट नहीं करना है। प्रभुपाद जी ने अपने किताब में भी सब कुछ दिया है। अब अभी हम दशमूल तत्व देखेंगे, बोले तो हम तो रोज पढ़ रहे हैं, इसको दशमूल तत्व कहते हैं क्या, हाँ इसको ही कहते हैं। प्रभुपाद जी ने सिंपल लैंग्वेज में भी इसको दशमूल तत्व, एक प्रभुपाद जी ने कहाँ पे भी अपने कमेंट्री में दशमूल तत्व नाम नहीं दिया, लेकिन पूरा विश्लेषण दिया। ये है आचार्यों की, मतलब कर तो हम पढ़ तो सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो क्या है। इसलिए पहला जो दशमूल तत्व का पहला जो प्रमाण है, जो है मेन तत्व, उसको प्रमाण कहते हैं, उसको वेद कहते हैं, उसको आमनाय कहते हैं, पहला है। इसके आधार के ऊपर अभी 9 तत्व आएंगे, समझ रहे। पहला तत्व कौन सा है, प्रमाण मतलब वेद शास्त्र, जिसको हम कौन सा बोलते हैं, शब्द प्रमाण बोलते हैं ना हमारे लिए, शब्द प्रमाण, ठीक है ना। तो गुरु, साधु और शास्त्र, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, मुझे बताइए।
शास्त्र महत्वपूर्ण है। हाँ, और जिस शास्त्र का पालन गुरु कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण हो गए, जिस शास्त्र का पालन साधु कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण हो गए। तो हम किस गुरु और साधु को पकड़ना है? जो शास्त्र को पालन करते। तो शास्त्र प्रमाण है, कौन सही गुरु है, कौन सही साधु है, कौन बताएगा? शास्त्र बताए। शास्त्र भगवान के श्वासों से निकले हैं, इसलिए उसको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और भगवान भी प्रमाण अगर देना है, भगवान ऐसे नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं बोलते भगवान। वेदों में कहा है, वेद कहाँ से निकले? भगवान के श्वासों से निकले। और फिर वेदों का अध्ययन करके हमारे आचार्यों ने अपने साक्षात्कार से अपने लिए कुछ लिखा है, उसको आमनाय कहा गया। उसकी चर्चा हम डिटेल में बाद में करें। तो पहला है प्रमाण। अभी बाकी के जो 9 तत्व है, ये 9 तत्व इन 3 तत्वों में डिवाइड होते हैं। एक है संबंध तत्व, एक है अभिधेय तत्व, एक है प्रयोजन तत्व। अब इसके बारे में तो हमने सुना है कि नहीं सुना है? यस, ये तो पता है, ठीक है। अभी संबंध तत्व में 3 चीजें आती है। कौन कौन सा? ईश्वर नहीं म्हणायचं। ईश्वर अगर बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाए। क्या गड़बड़ हो जाएगी मुझे बताइए? हाँ, इम्पर्सनल भी है, और क्या होगा? यहां पे ईश्वर शब्द नहीं डाला है, ये जानबूझ के शब्द यहां पे डाला है। कौन सा है? क्यों हरि? हरि और ईश्वर में क्या फर्क है मुझे बताइए? हाँ, ईश्वर बहुत है, ईश्वर बहुत है, लेकिन हमारे लिए ईश्वर कौन है? विष्णु। कौन है हमारे लिए? वही कृष्ण, इसलिए हरि बोला है। तो अगर आप यहां पे विष्णु बोलेंगे गड़बड़ होने वाला है, समझ रहे? गड़बड़ होने वाला है। इसलिए ये सिद्धांत कौन दे रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु दे रहे, और उसको श्री भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे। इसलिए संबंध, यही समस्या है। मार्ग भ्रष्ट होने के जो चांसेस है ना, यही है कि हमारा ईश्वर कौन है? बोलते जो भी अवतार है हमारा ईश्वर है, हमारा सभी अवतार, हमारे सभी अवतार बोले हम किसके दास है? हम कृष्ण के दास है। बोले सभी अवतार बोल रहे, ध्यान में रखिए। सभी अवतार कहाँ से आते हैं? विष्णु तत्व से आते हैं। सभी विष्णु तत्व कहते हैं कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, और यही गौड़ीय सिद्धांत का मेन जो कहते हैं ना हम, वो है, यही तो गौड़ीय सिद्धांत। इसलिए गौड़ीय सिद्धांत में वहां पे विष्णु नहीं कहा गया है, वहां पे गया हरि। इसलिए ईश्वर नहीं, तो ईश्वर तो अनेक है, ईश्वर तो अनेक है, इसलिए क्या है? हरि। हाँ, कृष्ण भी हो सकते, हरि दिया है, हरि ही क्या बोलते हैं? नहीं, परमात्मा नहीं, हरि, वही हरि। इसका अर्थ बाद में आएगा, ठीक है? तो हरि, जीव और प्रकृति, ठीक है। अभी संबंध तत्व में विशेष करके इन तीनों का संबंध जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए हरि की 3 मुख्य ये है। हरि के अंदर 3 चीजें, ओके। पहला क्या है? यस अश्विन, पहला क्या है? सुप्रीम का अर्थ क्या होता है? मतलब उनसे ऊपर कोई नहीं है। कौन है वो? कृष्ण। ब्रह्मा जी नहीं, शिव जी नहीं, विष्णु भी नहीं, इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। ये पहला है, परमम, सुप्रीम, ओके। दूसरा कहते हैं अश्विन, दूसरा क्या है? सर्वशक्तिशाली, मतलब सभी शक्तियां, सभी शक्ति के शक्तिमान कौन है? कृष्ण। मीन्स ही इज अ सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। जितने भी हमें इस जगत में शक्ति दिखती है, उस शक्ति के स्रोत कौन है? वो कृष्ण। और तीसरा है रसराज। सभी रसों के स्रोत कौन है? कृष्ण। रस वही है, ऐसा कहा जाता है, वही रस है। इसलिए जगत में प्रभुपाद जी बोले ना, अगर किसी व्यक्ति को दारू पीने में रस मिल रहा है, तो प्रभुपाद जी क्या बोले?
हाँ, तो एक्चुअली वो कृष्ण भावनावित होगा। कब होगा? बोलेगा कि ये जो शराब का जो टेस्ट है वो कृष्ण है, वो कृष्ण भावनावित बन गया। लेकिन उसको पता ही नहीं है, संबंध जो है ना, संबंध पता ही नहीं है। इसलिए इस जगत में सभी जो रस है, तो कुछ रस होते दिव्य और कुछ रस होते उस दिव्य रस का परिवर्तित रूप। इस भौतिक जगत में उस दिव्य रस का एक परिवर्तित रूप आया है। वो भी परिवर्तित रूप के स्रोत कौन है? वो भी कृष्ण है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं रसो हम अपसु कौन्तेय, है ना वो श्लोक। हाँ, माला, हाँ, सूत्रे मणिगणायु, सूत्रे मणिगणायु। इसलिए कोई भी चीज़ को भगवान के बिना अस्तित्व ही नहीं। अगर उस चीज़ में भगवान नहीं तो चीज़ नहीं। लेकिन भगवान दिखते नहीं, हमें दिखती है वो चीज़। इसलिए व्यक्ति दिखता है, वस्तु दिखती है, परिस्थिति दिखती है, सब कुछ दिखता है, भगवान नहीं दिखते। क्यों? जैसे गले में माला है, माला के अंदर दिख रहा है क्या? धागा नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? मेन क्या है? धागा। जो मेन है वो दिखता नहीं, मणि दिख रहे। वैसे भगवान दिखेंगे नहीं, लेकिन भगवान मुख्य है। तो इस तरह से भगवान सभी रसों के स्रोत है। अभी ये हरि के बारे में दिया है, समझ रहे? ये जब व्यक्ति को समझ में आता है तो मुझे बताए, अगर ये वो सुप्रीम है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ऐसा कहा गया है ना, ब्रह्मा जी कहते, वो सुप्रीम है, वो सर्वशक्तिशाली है, वो रसराज है। अभी मुझे बताइए, अगर ये विश्वास हमें आता है कि हरि हमारे परमम है, सब शक्तिशाली है, रसराज है, तो हमारे जीवन में इससे क्या फायदा होने वाला है? वही एकमात्र आशय बनेगी ना, क्योंकि सबसे शक्तिशाली वो है। हाँ, सुप्रीम मतलब ब्रह्मा जी, शिव जी, वो भी सब उनके अधीन है, अधीन, उनके अधीन, वही सुप्रीम है। सभी शक्तियाँ वहाँ से आती है, और सभी रसों के, जो भी मुझे रस चाहिए, हम एक्चुअली रस के पीछे पड़े हैं, मतलब हमें रस चाहिए, भक्ति रस है, रस प्राप्त करना है। लेकिन रसों के स्रोत कौन है? वो कृष्ण ही है। तो इसलिए ये तीन, समझ रहे? हरि मतलब ये तीन चीज़ों में, परमम, सर्वशक्तिशाली, रसराज। अभी जीव भी तीन तत्वों में आता है। तीन मतलब जीव भी के तीन विभाग होते हैं। जीव को पहला मतलब, जीव मतलब क्या? अच्छा, हरि का जीव क्या है? बोलते विभिन्न अंश है। हरि का स्वांश कौन है? सभी अवतार उनके स्वांश है। वही हरि का विभिन्न अंश कौन है? सभी जीव। सभी जीव हरि के किस में आते हैं? विभिन्न अंश में आते हैं। ओके, उस विभिन्न अंश में भी जीव दो प्रकार के होते हैं। एक जीव होता है मुक्त जीव, दूसरा होता है बद्ध जीव। समझ रहे कि? हाँ, तो जीव को विभिन्न अंश का है। किसका विभिन्न अंश है? वो भगवान का विभिन्न अंश है वो। इसलिए भगवान कहते हैं ममे वंशे जीवलोके जीवभूत, सेपरेट फ्रॉम मी। वो मेरा क्या है? विभिन्न अंश है। भिन्न प्रकृति अष्टव्य कहा है, प्रकृति भी मुझसे भिन्न है, ऐसे जीव भी मुझसे क्या है? भिन्न है। तो इस प्रकार जीव विभिन्न अंश है। उसमें भी दो प्रकार है, एक मुक्त जीव है और एक बद्ध जीव है। तो और ये प्रकृति है। तो हरि, जीव और प्रकृति, इसमें संबंध जानना, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? संबंध ज्ञान कहते हैं। अभी मुझे बताइए, प्रभुपाद जी ने ज़्यादा से ज़्यादा तात्पर्य किसके ऊपर लिखे हैं? और इस स्लाइड में पता चलेगा कि क्यों प्रभुपाद जी ने ऐसा किया। कभी कभी बोलते प्रभुपाद जी ने हमें कुछ दिया ही नहीं। अरे प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है, पहले इसको पढ़ के विश्वास करो, क्योंकि ये करने के बाद जो नाम लेंगे ना, हमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो नाम हमें प्रेम तक लेके जाएगा तुरंत। तो प्रभुपाद जी ने मुख्य नाम दिया और संबंध तत्वों को अपने सभी तात्पर्यों में इलाबोरेटली एक्सप्लेन कर रहे। ये है प्रभुपाद जी की महानता, क्योंकि हमारी योग्यता वो है। हम डायरेक्ट भाव स्तर या प्रेम स्तर की बात नहीं कर सकते। तो इसलिए हरि, जीव और प्रकृति, तो हरि, जीव और प्रकृति, इसमें जो भेद और अभेद है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको नाम क्या दिया?
अचिंत्य भेद अभेद, इस फिलॉसॉफी को कोई मतलब क्या उसको कोई तोड़ नहीं है। ये सबसे हाईएस्ट फिलॉसॉफी है, क्योंकि आज तक है ना, कोई बोलेगा अभेद है, कोई बोलता है भेद है। मध्वाचार्य बोले द्वैत, बोले उसमें भेद है। बाकी क्या बोल रहे थे, मतलब बाकी बोल रहे कि उसमें भेद नहीं है, वो एक ही है। थोड़ा सा उसमें कोई भेद नहीं है तो अभेद है, और मध्वाचार्य बोले भेद है। महाप्रभु क्या बोले, उसमें भेद भी है और अभेद भी है। तो हरि, जीव और प्रकृति ये किस तरह से भेद और अभेद है, वो एक भी है, उसी समय पे अलग भी है। ये समझ के लेना, उसको संबंध ज्ञान कहते हैं। आपको और मैंने प्रश्न पूछा कि संबंध ज्ञान क्या है, प्रभु जी पता है संबंध ज्ञान में हरि, जीव, प्रकृति, भेदा भेद। अरे इसको समझ के लिया क्या, समझ के लेना, वही रियलाइजेशन होगा, समझ के। क्योंकि हम जब आंखों से देखेंगे ना तो हमें पता लगे भेद अभेद है। अब हम कहाँ उसको रियलाइज कर रहे। जब मैं किसी प्रकृति को आंखों से देखता हूं तो मैं क्या बनता हूं, मैं भोक्ता बन जाता हूं। तो कहाँ संबंध पता चला है मुझे, समझ रहे ना, यही तो गड़बड़ है। हमें बोले क्या, आपको बोले संबंध ज्ञान क्या है, संबंध ज्ञान पूरी इजी है, पेपर लिख सकते, आउट ऑफ आउट मार्क्स मिल सकते। लेकिन प्रकृति को देखते तो बोलते भोग करने की इच्छा होती है। तो क्या मिला हमें, संबंध ज्ञान रिवील ही नहीं हुआ है। और संबंध ज्ञान रिवील नहीं हुआ है तो संबंध ज्ञान ही हमारा मनोभाव देता है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। और इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे सभी शास्त्रों में भर भर के किसके ऊपर लिखा, प्रभुपाद जी ने कथा कहाँ पे की ही नहीं। लोग बोलते आ रहे हमें कृष्ण कथा सुनना है, प्रभुपाद कृष्ण कथा नहीं करते, हम दूसरे बाबा जी के पास जाएंगे कथा सुनने के लिए। जाओ जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ। इसलिए प्रभुपाद जी पूरे वर्ल्ड में बोले ना, उनको क्यों बोलते ना, उनके भक्ति वेदांत परपट पूरे वर्ल्ड में उसको क्या दिया गया है, सम्मान दिया गया है। मतलब वो फिलॉसफी में अभी प्रभुपाद जी की फिलॉसफी को सामने दिया जाता है। तो संप्रदाय, अगर संप्रदाय को अपना अगर संप्रदाय को अपना क्या बोलते हैं जगह चाहिए ना, तो उसको अपने खुद के परपट चाहिए। इसलिए इस्कॉन गौड़ीय संप्रदाय में आता है, लेकिन इस्कॉन एक खुद संप्रदाय बन गया है, क्योंकि इस्कॉन के पास क्या है, प्रभुपाद जी के परपट है, तात्पर्य है। ये हमारी महानता है। तो हम कहाँ से भी किसी को बताए, प्रभुपाद जी ने बताया, प्रभुपाद जी ने बताया, हमारे लिए ये हमारा क्या बोलते हैं, जैसे गोविंद भाष्य लिखना पड़ा ना वैसे, हाँ, प्रभुपाद भाष्य। और प्रभुपाद बोले माय पर्पट्स आर माय स्पिरिचुअल एक्सटेसीज। समझ रहे आपको। तो इसलिए हमें संबंध ज्ञान पता चला है, इसका लक्षण है प्रकृति को देखने के बाद भोग करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इच्छा हो रही है तो हमें लगना चाहिए ये क्या है, अनर्थ है, हम जीत गए। समझ में आपका आया क्या, हम जीत गए, ये अनर्थ है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं दास हूँ, ये सब किसकी संपत्ति है, भगवान की है, इसका भोग मुझे नहीं करना है। इतना भी होके हमने अगर उस वेग को धारण किया, उसको रोक दिया, तभी हमारा जय है। उसको कहते हैं साधना भक्ति, और वो है नौवा तत्व। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि साधना भक्ति में हम शुद्ध नहीं हुए अभी तक, और भेदा भेद, ये भेद और अभेद ये कैसे है वो समझने का प्रक्रिया भी कौन सा भक्ति है, वही साधना भक्ति है। कि कैसे अचिंत्य भेदा भेद है, कैसे एक भी है अलग भी है, कैसे वो समझने का प्रक्रिया भी कौन सा है, कौन सा है प्रक्रिया, वो भी साधना भक्ति है। साधना भक्ति हमें दिखाए कि हम भोक्ता नहीं है। कभी कभी साधना भक्ति में हम शिकार हो सकते हैं, समझ रहे। साधना भक्ति मतलब हमारे पास बल आया नहीं है, हम अभी तक साधन कर रहे हैं, शुद्ध नहीं हुए, शिकार होने के चांसेस है। तो समझ में आया क्या कि ये जो
हरि जीव प्रकृति, इसमें जो भेद अभेद है, अचिंत्य भेद अभेद, एक समय पे वो एक भी है, उसी समय पे वो अलग भी है, इसको समझने के लिए कौन सी जो अभिधेय तत्वदेह साधना भक्ति कहा गया है। तो साधना भक्ति करते 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 देखो पहले क्या होगा, साधना भक्ति करते 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 हमें समझ में आएगा कि हम भोक्ता नहीं है, हम कर्ता नहीं है, हम नियंत्रक नहीं है। ये साधना भक्ति करते करते भेद और अभेद समझ में आएगा, और तभी ईश्वर को, हरि को, जीव को और प्रकृति को अच्छी तरह से समझ के लेंगे हम, तभी हम उसको अच्छी तरह से समझ के लेंगे। तो साधना भक्ति हमारे लिए मतलब वो एक ऐसी स्थिति है जो मैंने कहा ना कि भजन क्रिया के पहले भी अगर हम भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी एक साधना भक्ति का अंग का है, वो हमें क्या देगा, वो सुकृत देगा। किसके लिए सुकृत देगा, हरि जीव प्रकृति में क्या क्या भेद है, क्या अभेद है। और ये पूर्ण रूप से हृदय के अंदर जब स्थापित होता है, उसको कहते हैं हमें संबंध ज्ञान प्रकट हो गया। और श्रद्धा के स्तर पे, निष्ठा के स्तर पे, रुचि के स्तर पे, आसक्ति के स्तर पे, ये बुद्धि से धीरे 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 मन के स्तर पे आता है। श्रद्धा के स्तर पे वो बिल्कुल बुद्धि के स्तर पे है, लेकिन जैसे हम आगे 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 जाते हैं ना, वो बुद्धि का ट्रांसफर होते 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 आसक्ति तक वो पूर्ण रूप से मन के स्तर पे आता है। और मन के स्तर पे वो स्वाभाविक, उसको शास्त्र से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं, समझ रहे ना। बुद्धि को कन्विंस करने के लिए शास्त्र से प्रमाण लिया जाता है, मन को रुचि से, अनुभव से मन को प्रमाण चाहिए, समझ रहे। तो बुद्धि का जो खाना है, जो भी है, वो जब मन में परिवर्तित होता है उसको होते हैं स्वाभाविक। अतः स्वाभाविक रूप से हमें पता चलता है कि हरि जीव और प्रकृति में क्या भेद है, क्या अभेद है। और उसको यही पता चलता है कि आई नंद तनुजा किंकरम पतितम माँ विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिंत, पूर्ण रिवील्ड होता है आसक्ति लेवल पे। तो अभी बुद्धि के लेवल पे हमें बुद्धि कन्विक्शन देती है ना, निश्चय बुद्धि का ही भाग है ना, वो नहीं है इसलिए दृढ़ता नहीं। तो धीरे धीरे वो ऐसे बदलते जाता है। जो हमने माधुरी अकादमी में देख रहे थे कैसे उसका ग्राफ कैसे धीरे 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 से बदलते बदलते जाता है। तो इस तरह से साधना भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे पास चाहे श्रद्धा हो या ना हो, हमें क्या करना है, भक्ति करते रहें, भक्ति करते रहें। और इस तरह से ये 9वां तत्व है जिसको साधना भक्ति का है। और ये साधना भक्ति करने से हमें, हमारा प्रयोजन क्या होगा, प्रयोजन होगा प्रेम। ये 10वां तत्व है। तब मुझे बताइए इन 10 तत्वों में ज़्यादा तत्व कौन से हैं, संबंध। क्यों दिया गया है, क्यों ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में हमारे आचार्य वर्णन कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी को संबंध ज्ञान के बारे में 2 महीना बात कर रहे, 2 महीना चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, और श्री रूप गोस्वामी को 10 दिन में। रघुनाथ दास को गोस्वामी संग करके दिया, संग, थोड़े संग में बोल दे, ज़्यादा बोले नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर। और हमारा प्रॉब्लम है हम इसको नहीं पढ़ते और बोलते पूरी कन्विक्शन नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, रुचि नहीं मिल रही है। अरे पहले इसको समझ के ले लो। अच्छा, तो आपके ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत इसके ऊपर आधारित है। हाँ? अभी जब इसके डिटेल में हम जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि प्रभु जी सही में हमें कुछ पता ही नहीं है। अभी हमें क्या लग रहा है, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। और जब इसके डिटेल में जाएंगे तो प्रभु जी कुछ भी पता नहीं है। और यही कारण है कि हमारे हृदय के अंदर डाउट्स है, और यही लक्षण है कि हमारी प्रगति नहीं हो रही है। और श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत कष्ट किया था इसको स्थापित करने के लिए। और उन्होंने, क्योंकि अंग्रेज़ों का राज्य था, थोड़ा सिविलाइजेशन हो रहा था, तो उसको कैटेगरी में करना बहुत ज़रूरी था, डिवाइड करके, विश्लेषण करके।
एक बहुत बड़ा किताब उन्होंने लिखा उसके ऊपर, दशमूल तत्व। तो धीरे धीरे हम अपने हिसाब से, क्योंकि जितना मुझे समझेगा उतना ही मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं भी समझ के आया हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जितना मुझे समझा है समझने का मैं प्रयास करूँगा, अन्य भक्तों के द्वारा पढ़ के, सुन के, चर्चा करके, वही मैं आपको बताऊँगा। लेकिन निश्चित मैं आपको बताता हूँ, ये अगर हमें समझ में आया तो कन्विक्शन निश्चित रूप से आएगा। तो समझ के लेना, और ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन है, इसलिए सिद्धांत बलिया चित्त ना कर आलस। तो आप में से कोई एक जन उठ के ना इसको समझाना है, फिर मैं समझूंगा कि आपको समझ में आया। यस अश्विन। हरे कृष्णा। प्रभूजी, पहिले प्रमाण वेद आमनाय सांगितलं तुम्ही, त्याच्यामध्ये प्रमाण शास्त्र आपलं जे सगळं काही कनेक्ट आपण साधू आणि साधू गुरु आणि हे शास्त्र थ्रू प्रमाण देतात। त्याच्यामध्ये 3 आपण तत्व पहिले संबंध तत्व, अभिधेय तत्व, प्रयोजन तत्व। त्याच्यामध्ये संबंध तत्वामध्ये 3 हरी, जीव आणि प्रकृती। हरी म्हणजे कृष्ण, हरी म्हणजे कृष्ण आहे, हरी म्हणजे 3 परम ओमनीपोटेंट म्हणजे सर्व शक्तिशाली आणि रसराज, वो कृष्ण इसलिए कृष्ण, हां हे आहेत म्हणून कृष्ण। सेकंड कॅटेगरीवरली जीवमध्ये जेवढे भगवानांचे मम्मी मावशी जीवलोक, जीवभूत सनातन, म्हणजे विभिन्न अंश भगवानाचे जेवढे, त्याच्यामध्ये मुक्त जीव आणि बद्ध जीव आहेत। आणि प्रकृती जेवढी, आणि त्या हे जेवढं हे संबंध आहेत, हे संबंध तत्व आहे। आणि हे आपण हरी आणि जीव हे समजून घेतलं पाहिजे की हे महाप्रभूंनी अचिंत्य भेदाभेद, म्हणजे याच्यामध्ये भेद पण आहे आणि अभेद पण कसं आहे हे समजलं। आणि हीच आपण साधना हे ज्यावेळेस आपण समजतो, ही साधना भक्ती हे आहे। काय लक्षण आहे की मला संबंध ज्ञान समजलं? जब जीव प्रकृति को देखता है त्यावेळेस भोग करण्याची इच्छा होत नाही, जर त्याला माहिती आहे की भगवंत भोगता है। हाँ, उसने समझ लिया ना, क्योंकि ईश्वर जो है, जो ईश्वरी आ रहे हैं, जो हरि है वह हरि ही भोगता है, ये संबंध उसको समझ में आता है। इसलिए नहीं तो प्रकृति को देखने के बाद हम ईश्वर बनते, मतलब बाद में देखेंगे बाकी का, पहले आस्वादन करके लेंगे, फिर बाद में देखेंगे। संबंध ज्ञान हुआ ही नहीं है, तो थियोरटिकल सब कुछ पता है, ठीक है, हाँ, तो वो लक्षण ध्यान में रखिए, ओके। और अगर वो हो रहा है, मतलब हो रहा है, तो वो हमारा ये अनर्थ है। हाँ, तो हमें क्या समझना है, ये अनर्थ है, मुझे नहीं करना है, फिर हमें किसी का आश्रय लेना, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये अनर्थ है, ये अनर्थ है, ये अनर्थ है। तो ये साधना भक्ति में इतना हद तक भी हमने प्रगति किया तो बहुत है, ठीक है। और आगे, आणि हे साधना भक्ती करत कर आपले प्रेम, हाँ, साधना भक्ति के जो प्रयोजन है वो प्रेम है। तो इस तरह से ये याच्यामध्ये मनोभाव याच्यामध्ये नाही आहे, मनोभाव इससे मनोभाव आएगा, हाँ, इससे मनोभाव आएगा। मनोभाव क्या है? मनोभाव उत्साह निश्चय, ये मनोभाव है। अगर ये किसी के पास नहीं है, वो भक्ति पथ में उसने प्रवेश नहीं किया है, ध्यान में रखिए। चाहे वो कितना माला भी जप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कितने साल का भी है, कोई भी हो, अगर ये मनोभाव उसके पास नहीं है, उन्होंने भक्ति मार्ग मतलब श्रद्धा एंट्रेंस डोर है, श्रद्धा के अंदर प्रवेश किया ही नहीं है। रोज याच्यामध्ये आता तुम्ही साधना भक्ति तू प्रेम डायरेक्ट, ओके, अभी क्वेश्चन बाद में, क्वेश्चन में क्वेश्चन अभी इसको 1-2 स्लाइड है, उसको पूरा करता हूँ फिर, ठीक है। तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर इस प्रकार कहते हैं, अभी देखो, those who have doubt in this 10 principle teaching of Sri Chaitanya Mahaprabhu are not qualified for devotional service। तो चैतन्य महाप्रभु ने दिए हुए जो 10 तत्व है, महाप्रभु ने दिए तत्व, इसको सिर्फ डिवाइड किया गया है भक्तिविनोद ठाकुर जी ने। तो कहते हैं वो व्यक्ति भक्ति करने के लिए पात्रता नहीं उसके पास। When doubt arises, one's devotional service becomes corrupted। अभी ये ना, जब हम जीव तत्व में जाएंगे ना, 1000 प्रश्न उठेंगे। तो महाप्रभु बोलते हैं, अगर आपके प्रश्न उठ रहे तो आपके अंदर वो अनर्थ है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो होता है वहाँ का समय और यहाँ का समय, यहाँ का काल, यहाँ का परिस्थिति अलग होता है। हम यहाँ से वहाँ का सोचते ना, गड़बड़ करते। तो पहले उन्होंने एक वार्निंग दिया है जीव तत्वों को, जब जीव तत्व की चर्चा वार्निंग दिया है कि जितना बताए उसको विश्वास रखो। विश्वास नहीं रखेंगे हृदय के अंदर अनर्थ आएंगे और अनर्थ हमारे भक्ति को खा देंगे। जब हम जीव की चर्चा करें तो पता चला, बोले प्रभु जी नहीं ऐसा कैसे वैसा आएगा ही क्योंकि हमने संबंध को अच्छी तरह से समझा नहीं है। वो जब जाएंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पे बोलते व्हेन डाउट अराइज वंस डिवोशनल सर्विस बिकम करप्टेड। करप्ट कहते, करप्ट किसको कहते? हाँ, करप्ट इसको कहते हैं अगर बीज लिया, बीज में शक्ति होती है, अंकुर आने की शक्ति होती है। बीज क्यों क्या करो उसको? हाँ, तव्यावर त्याला भाजा, क्या होगा? उसको कहते करप्ट। अंदर बीज है, अभी अंकुर नहीं आएगा, ध्यान में रखो। बीज मिला है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हाँ, अनेक जन्मों से घूमते हुए किसी साधु के कृपा से बीज मिला, उसको करप्ट कर दिया। अब यहाँ अंकुर नहीं आएगा, कितना भी पानी माल डालो उसके ऊपर, 64 माळा 192 माळा, काय करायचं ते करा, बीज ही करप्ट है। कितना पानी, पूरा समंदर उस बीज के ऊपर डालो ना, अंकुर आएगा ही नहीं, करप्ट हो गया। वो कहते हैं डाउट ये क्या है? डाउट ये हमारे बीज को करप्ट करता है। इसलिए संशयात्मा विनश्यति। और क्या होता है जब वो करप्ट होता है तो डिजायर्स, समझ ध्यान में रखिए, जब हम कहते हैं ना अन्य अभिलाषिता शून्यम, अभी वो अन्य बाजू हो जाता है। और अभिलाष, अन्य बोलते ना, क्या अन्य शून्य कुछ पता है, अभिलाषा आती है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, तो डिजायर्स आते, उसको ही श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं असत तृष्णा। क्योंकि तत्व में गड़बड़ हो गई, तत्व में गड़बड़ होने के कारण डाउट आ गया, डाउट के कारण असत तृष्णा, डिजायर्स पोल्यूटेड हो गए, और उसके बाद में अनवांटेड रिजल्ट्स आर अचीव्ड। वही है हृदय दौर्बल्यम। व्यक्ति कामी होता है, व्यक्ति क्रोधी होता है, लोभी होता है, बोलते भक्ति तो कर रहा हूँ। और कभी कभी भक्त है ना, उस काम क्रोध लोभ को ना विषय संगर में डालते। विषय संगर पता हमने देखा था, विषय संगर 34 स्टेज। विषय संगर मतलब क्या? हमारे अनर्थ तकलीफ देते। अभी विषय संगर प्रगति की स्टेज है, ये ना ये अप्रगति की स्टेज है। विषय संगर ये प्रगति की स्टेज है, वो प्रगति के लेवल पे वो जा रहा है, इसलिए विषय उसको तकलीफ दे रहे, उसका आश्रय पक्का हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, डाउट आने के कारण उसका आश्रय नष्ट होता है, इसलिए आश्रय लेना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पे कहा है कि जब डाउट आते हैं, क्या देखो, डाउट आने से पहला चीज़ क्या होती है, हमारा जो बीज है, भक्तिलता बीज है ना, वो करप्ट होता है। उसके बाद में अनवांटेड डिजायर्स आने लगती, क्योंकि बीज से इच्छा आती ना। अभी बीज ही करप्ट हो गया, भक्ति का बीज ही करप्ट हो गया, तो इच्छा नहीं आएगी, इच्छा दूसरी आएगी, और इससे क्या होगा, अनवांटेड रिजल्ट्स आर अचीव्ड एंड दस एवरीथिंग इज रूइन। ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं। देयरफॉर those who have a desire for pure devotional service should perform devotional service with firm confidence। तो इसको अगर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के इसमें अगर देखेंगे तो ये 10 मूल तत्व है। द वेदास आर द प्रिंसिपल स्क्रिप्चर्स एविडेंस विच इन टर्न्स एक्सपाउंड द फॉलोइंग 9 प्रिंसिपल। लिख के मत लीजिए, हम बाद में डिटेल में चर्चा करने वाला, आपको सिर्फ बता रहा हूँ। वो जो 1 पेज है ना, वो 10 इसमें डिवाइड है। वो एक है आमना है, पहला है कि the Vedas are the principal scriptures evidence which turns expound the following 9 principles. Krishna is the supreme absolute truth. Krishna is omnipotent. He is the fountainhead of all relationship and love. The living entities are his separated parts and parcel. The living entity, due to his constitutional situation as the marginal energy, may come under the sway of material energy. Again, due to his marginal nature, the living entity in the liberated condition is free of the influence of material nature. The living entity is everything in this material cosmos is simultaneously one and different from the Supreme Lord Krishna. Bheda Bhed. Pure devotional service is the living entity's occupation and means. Or pure love of Krishna is the living entity's ultimate goal.
तो ये हमारा गौड़ीय सिद्धांत का मेन तत्व है। अगर किसी ने पूछा ना, बस इसको दिखाओ, ये है, अब बोले आपका भी दिखाओ तो ये है, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत ये होता है। अच्छा, तो इस तरह से ही है। अगली बार से हम इस एक एक तत्व के ऊपर हम चर्चा करेंगे ताकि हमारे पास वो मनोभाव आए। समझिए, पहला जो संबंध तत्व है ना, इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन करने वाले, चलेगा क्या? तो इसलिए अगर किसी का अभी किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। लिहायचं आहे का? ठीक आहे प्रभूजी, तुम्ही अभिदयमध्ये सांगितलं म्हणजे एक ठीक आहे, थोडंसं मागे ठीक आहे, त्याचं होईल. साधना भक्ती डायरेक्ट अभिधेय तत्वामध्ये येते, म्हणजे भेदाभेद प्रकाश ते तिथून यारून तिकडे कसं म्हणजे भेदाभेद प्रकाश तिथं आलाय ना, ते साधना भक्ती. भेदाभेद को जानने के लिए साधना भक्ति करनी पड़ती है। साधना भक्ति वो हमारे लिए मीन्स है, हाँ, जिसके द्वारा हम क्या जान सकते हैं, किस तरह से हरि, जीव और प्रकृति में भेद और अभेद है। अचिंत्य भेदाभेद तत्वों को समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं हम? साधना भक्ति के द्वारा, इसलिए वहाँ पे डाला है. आणि मग प्रयोजन तत्वामध्ये डायरेक्ट प्रेम आलं, मग ते हा आपलं प्रयोजन डायरेक्ट ते. हाँ वही तो, साधना भक्ति करेंगे, संबंध पता चला, संबंध इस्टॅब्लिश करना. साधना भक्ति तू वही आपलं याच्या रागानुगा भक्ति मध्ये साधना भक्ति के दो भाग है, वैदिक और रागानुगा. वो भी आएगा जब साधना भक्ति चर्चा करेंगे, वो भी आएगा. साधना भक्ति दो भाग है, वैदिक और रागानुगा. तो देखिए हमारे आचार्य ने ना विशेष करके भक्तिविनोद ठाकुर इस दशमूल तत्व में साधना और प्रेम इनको दो में ही बोला है. एक में साधना, एक तत्व में साधना भक्ति, दूसरे तत्व में प्रेम, बस. लेकिन संबंध तत्व 7 और पहला क्या है? वेद, आमना है, प्रमाण. तो इसके ऊपर अगर हम ध्यान नहीं देंगे, हम साधना भक्ति नहीं कर रहे हैं. ठीक है, समझ में आया? ओके. और यस, अजून एक होता प्रोजेक्ट याच्यामध्ये, याच्या आदला एक होता. चालेल. प्रोजेक्ट तुम्ही मग थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं की ठीक आहे पहिले हरे कृष्ण. प्रोजेक्ट पुढच्या स्लाईडमध्ये, पुढची स्लाईड. हां, तर म्हणजे इकडे तुम्ही म्हटलं की जसं डाऊट अराईज होतो तसं आपलं बीच जे आहे ते करप्ट होऊन जातं. तर म्हणजे इथे तुम्ही कॅम्पमध्ये म्हटलं होतं की सर्वांकडे जे पण अवेलेबल आहे ते सगळ्यांकडे बीज आहे आणि सगळ्यांकडे डाऊट पण आहे. हां, मग करप्ट आहे. आता करप्ट आहे, मग नवीन बीज मिळेल का? मिळेल ना, साधू संघी नवीन परत हो, परत जायचं बीजाच्या दुकानात खरेदी करून आणायचं. या आहे वही है, बीज मिला है. प्रभुपाद जी हर एक संस्था में जब नया व्यक्ति आता है उसको बीज मतलब क्या, उस तरह से इच्छा है, समझ रहे? वो इच्छाएं बनते बनते वो बीज गाढ़ा बनता है, वो अंकुर उत्पन्न के लिए तैयार होता है. तो उस प्रकार की इच्छा दे रहे इस संस्था में कोई भी व्यक्ति आके थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो बीज के लिए, परिपूर्ण बीज के लिए कुछ ना कुछ तो मदद वो कर रहा है. अच्छा, म्हणजे तो करप्ट होने के बाद फिर लेना पड़ेगा हमें नया बीज. हाँ, तो कैसे मिलेगा? साधु संघ के द्वारा. वही तो बोले ना कि वो जो निश्चय है वो कैसे मिला? 3 चीज़ों से, गुरु, साधु, शास्त्र. उनके पास जाओ फिर मिले. तो पहले पता होना चाहिए कि मेरा बीज करप्ट हुआ है, समझ रहे? तो बीज करप्ट होने के आगे लक्षण बता रहे. कौन कौन से 2 लक्षण है? असत तृष्णा और हृदय दौर्बल्य. और उसी के कारण ही अपराध होते हैं. अपराध ये स्थूल स्तर पे गया, समझ रहे ना? अपराध इतने जगह पे गया कि अभी वो उसका विनाश ही बाकी है, अभी बाकी. तो ये असत तृष्णा और हृदय दौर्बल्य को कैसे रोके? कैसे रोके? डाउट बंद करना. इसलिए संबंध तत्वों को समझ के लेना. ओके. और प्रो जी आपने वो जो अभिदय प्रकाश है, पीछे वाला स्लाइड, अभिदय
वो जो पिछल्या साईड हां ओके. भेदाभेद प्रकाश आणि साधन भक्ती. साधन भक्ति ओके. तर साधन भक्तीला 9 नंबरवर ठेवलं आणि भेदाभेद प्रकाशला. इसका कोई ऐसा श्रृंखला नहीं है कि उसको ऐसा रखा मतलब पहले भेदाभेद प्रकाश बांधने के बाद ही साधना भक्ति होती. साधना भक्ति से हम भेदाभेद को जानेंगे ओके और भेदाभेद को जानने के बाद साधना भक्ति अच्छी तरह से होगी ओके. जिसके द्वारा हम प्रेम तक जाएंगे. सो म्हणजे हे हरी जीव आणि प्रकृती हे तत्वांना समजून घेणं साधना भक्ती आहे. हाँ ओके. वही तो साधन कर रहे हैं. अभी हम उसको किस गुरु साधु शास्त्र के संपर्क में रहते हुए पहले हमें संबंध ज्ञान को स्थापित करना है. संबंध ज्ञान ये 3 का होता है. हम क्या होता है, मैं भगवान का दास हूँ. फिर प्रकृति किसकी है? प्रकृति भगवान की ना, तो भोक्ता बन गए तो कहाँ संबंध पाते. यही प्रॉब्लम, जीव का प्रॉब्लम यही है हमारा. आप देखो ना, कोई भी चीज़ देखते तो हमें इच्छा होती है. इसका मतलब हमें संबंध पता ही नहीं चला है. सिर्फ पता है कि वो हाँ इन्फॉर्मेशन सब पता है. तो ये है, इसलिए हमें एटलीस्ट उसको अनर्थ के रूप में देखा. ये अनर्थ है, मुझे नहीं करना है. हाय हाय, समझ रहे ना, ऐसा विलाप होना चाहिए. इतना भी हो गया तो जय है हमारी. मतलब इंद्रिय तृप्ति करने के बाद पता चल याद आता है कि अरे हमको नहीं करना है. तो ठीक है, एटलीस्ट वहाँ तो करो विलाप. ठीक है. विलाप बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब वो मेन चीज़ है. विलाप हमें शक्ति देता है एक्चुअली. ठीक है ओके यस. तो जो दूसरा अपराध है नाम अपराध शिवस्य शिव विष्णु वाला, तो उसमें यदि हम भगवान के जो अन्य अवतार हैं जैसे नरसिंह भगवान और राम भगवान, उनकी अनन्य भक्ति करते हैं तो ये उसमें अपराध लगता है. मतलब कि कोई भक्त बोल रहे थे, भक्त मतलब जैसे कोई भक्त बोल रहे थे कि कोई तो माता जी हैं, उनको नरसिंह भगवान तो बहुत ऐसा अनन्य प्रेम है ऐसा, तो उस तरह का जो मनोभाव आ जाता है किसी अवतार के प्रति, नरसिंह भगवान के प्रति, या कोई बोलता है एकदम हम राम के प्रति हमारा बहुत ऐसा, बट वो उसने चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिया हुआ है, तो फिर क्या वो फिर अपराध? नहीं, ऐसा नहीं होगा. वो अगर गुरु जी के पास जाकर रिवील होंगे ना, तो उनको बताया जाएगा कि अगर आपकी नरसिंह भगवान के प्रति अगर आसक्ति बढ़ गई ना, तो बोलेंगे उनकी सेवा करो, क्योंकि भक्ति नेचुरल होती है. समझ रहे? जब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी भाई कौन थे? अनुपम. तो दोनों उनको प्रचार कर रहे थे. दोनों उनको बोल रहे थे अरे हमें कृष्ण भक्ति करनी है. कृष्ण बोले नहीं, मेरा राम से मेरा ये है. उनके पुत्र जीव गोस्वामी वो कृष्ण भक्त हो गए. समझ रहे? तो अगर किसी का नेचुरल किसी अवतार के प्रति अगर आकर्षण, तोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी अवतार उनको उतना वो दे रहा है ना. हमारा क्या है कि ब्रज का इसलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर किसी को किसी अवतार के प्रति अगर रुचि आ रही तो तोड़ो मत. गुरु जी क्या बोलेंगे उनको, ठीक है आपको नरसिंह भगवान की पूजा करनी, करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, करो. लेकिन आप बोलेंगे मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा. फिर गड़बड़ हो जाएगा. तो बोले कोई समझ, कोई अगर राम भक्त है, निश्चिम राम भक्त है, तो कुछ समस्या नहीं ना, क्योंकि राम जी की भक्ति भी शुद्ध है, नरसिंह देव की भक्ति भी शुद्ध है. इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण अनुशीलन में ये शब्द शुद्ध भक्ति की व्याख्या में क्यों डाल दिया, क्योंकि कृष्ण में राम आते हैं, नरसिंह आते हैं, वरा आते हैं, वामन सब कुछ आते हैं. अगर उसमें सिर्फ राम अनुशीलन दिया होता तो गड़बड़ हो जाती. इसलिए कृष्ण शब्द में सब अवतार आते हैं, तो सभी अवतारों की भक्ति भी शुद्ध भक्ति में आती है, लेकिन उतनी एकांतिक भाव उनके प्रति होना चाहिए. ऐसा तो ये तो गौड़ीय के लिए ये चलेगा. ये तो एक चीज़ हो गया जैसे, बट अगर हमें शुद्ध भक्ति की अभिलाषा है, ब्रज प्रेम ऐसा, शुद्ध भक्ति के अनेक शुद्ध भक्ति मतलब हमारी शुद्ध ब्रज की हो गई. ब्रज प्रेम की अभिलाषा है. हाँ. उस रूप से हम महाप्रभु की आराधना कर रहे हैं. हाँ. या अपने गुरुदेव के जो भी आदेश है उनका पालन कर रहे हैं. तो उस अभी अगर कोई अभी नरसिंह भगवान को ऐसा ज़्यादा पूजता है या राम भगवान की ज़्यादा ये करता है, तो फिर क्या ये अपराध लगेगा? ये शिव अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा, लेकिन डेस्टिनी में थोड़ा ये हो जाएगा. अपराध का कुछ अपराध ऐसा नहीं. अपराध मतलब क्या, भक्ति सभी नष्ट होगी, नरसिंह देव की भक्ति भी नष्ट होगी, राम की भी होगी, भक्ति नष्ट होगी. अपराध से होता है, ये अपराध नहीं है. ये हमारे इंक्लिनेशन थोड़ा हट के दूसरी जगह पे जा रहा है, इसमें कोई अपराध नहीं है. क्या नरसिंह देव अगर प्रहलाद महाराज जी को उतना रस दे सकते, उस व्यक्ति को मिलेगा. नरसिंह देव की भक्ति भी शुद्ध भक्ति है, लेकिन वो नरसिंह लोक मिलेगा हमें. हाँ. और एक फोटो मैंने देखा था,
अभी हमने नरसिंह देव का उग्र रूप देखा है, एक फोटो में देखा नरसिंह देव ना अपनी जीवा को बाहर निकाल के प्रहलाद जी को चाट रहे थे। वह वात्सल्य है, वह भी एक प्रकार से प्रेम कर रहे हैं अपने भक्त से, तो कोई गलती नहीं। लेकिन ब्रज चाहिए तो एकांतिक भाव में हमारे विशेष करके गोस्वामियों ने जो जिस प्रकार से दिया है उसी तरह से हमें चलना पड़ेगा। और इसमें ना एक होता है कि गुरु का इंटरनल 1-to-1 कनेक्शन के बाद गुरु जी उनको किस तरह से गाइड करते हैं, समझ रहे हैं, ये सब गुरु के ऊपर डिपेंड होता है कि जब इस तरह से कोई भक्त आएगा तो उनको किस तरह से बताएंगे। कदाचित गुरु उनको अलाउड करके धीरे धीरे वहाँ से ऊपर भी उठा सकते, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अगर कोई बोलता है, देखो कैसा है कि एकांतिक भाव मतलब पति दो नहीं हो सकते, पति कितने हो सकते हैं, एक ही हो सकता है। प्रेम जो हार्ट होता है ना, हम हार्ट सबको नहीं दे सकते, हम हार्ट किसी एक को ही देंगे, तो इसलिए एकांतिक भाव उसको कहा जाता है ऐसा। और ये डिपेंड होता है, लेकिन उसमें कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है कोई अपराध नहीं है, सिर्फ अभी गुरु के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह से अपने शिष्य को गाइड करके वहाँ इस भक्ति में लगाएंगे या वहाँ से शिफ्ट करके अलग नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्ता कहा था कि छोड़ दो, ये बोले नहीं मुझे नहीं, मेरा तो जो स्वामी है मुझे, मतलब मैं नाम लेने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा। तो महाप्रभु बोले कोई चिंता की बात नहीं है, धन्य है वो स्वामी, धन्य है ऐसा सेवक, तो उसको अपराध नहीं कहेंगे, बिल्कुल ठीक है। और इसमें इस वाली स्लाइड में अपने वो विभिन्न अंश जो लिखा है, क्या लिखा है, जीव का विभिन्न अंश, विभिन्न अंश, हाँ। फिर मुक्त जीव, बद्ध जीव, तो बद्ध जीव तो विभिन्न अंश का ही भाग है ना। हाँ। तो हम लोग विभिन्न अंश हैं, हम विभिन्न अंश हैं, तो फिर वो अलग कैसे हो गया? नहीं, बद्ध जीव विभिन्न अंश है, मुक्त जीव भी विभिन्न अंश है, दोनों भी वो है। हाँ, पहले तत्व क्या देता है, जीव, कोई भी जीव आएगा तो भगवान से क्या है, विभिन्न है। फिर उस जीव के दो कैटेगरी है, एक मुक्त जीव है, एक बद्ध जीव है। ये दो इसके विभिन्न अंश के कैटेगरी हाँ हैं। हाँ, दोनों विभिन्न अंश। तो जब हम डिटेल चर्चा करेंगे तो और डीप में आएगा। और किसी कोई प्रश्न? यस, हरे कृष्णा। बंद किया, बंद किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हमने डिस्कस किया था कि कोई अगर डेली 64 राउंड कर रहे हैं तो निश्चित वो 6-6 घंटा बैठ रहे हैं, तो सिंपल है कि उसके पीछे उसका मनोभाव भी है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म में प्रवर्तन भी हो रहा है डेली। फिर ये भी देख सकते कि वो अगर होली नेम को इतना अच्छे से पकड़ा है तो निश्चित वो जान रहे कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह और हरिनाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। नहीं, ऐसा आप समझ रहे हैं। नहीं, व्यक्ति ने जो डेली 6-6 घंटा कर रहे हैं ब्रो, तो मनोभाव तो है ऐसा नहीं, नाम का हर एक कार्य का एक उद्देश्य होता है। ओके, उसको कहते हैं अर्थ, ठीक है। अनर्थ क्या कहते हैं, अनर्थ मतलब उसका वो अर्थ नहीं, अर्थ मतलब जो नाम का, मैं नाम कर रहा हूँ ना, मैं मुक्ति अभिलाषी हूँ, हाँ। तो मैं 64 माला जब किस लिए कर रहा हूँ, मुक्ति की अभिलाषी। उन्होंने संबंध तत्व को जाना ही नहीं है। ऐसे अनेक साधक है जो लाखों नाम लेते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कुछ तो % जानता होगा ना संबंध को। हम कौन सा सिद्धांत देख रहे हैं, गौड़ीय गौड़ीय में संबंध ये जान के अगर वो करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये संबंध को जान के नहीं कर रहे हैं, उनका अर्थ क्या है, किस लिए जब कर रहे हो। नहीं, बट मेरा वही है ब्रो, देखो डे 1 से अगर कोई इस्कॉन में आता है तो उसको ये तो सबसे पहले ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ये तो पता ही चलता है। नहीं ना, मैंने क्या बोला, अगर हरि की प्रकृति क्या है, हाँ, दासी है कि नहीं, बराबर। जीव की प्रकृति क्या है, माँ है। जीव प्रकृति देखता है, क्या करता है वो, हाँ, वही भोग क्यों कर रहा है, उसको पता ही नहीं तो चला। अज्ञान है, मैं मानता हूँ, यही तो प्रॉब्लम है, इसलिए वो आगे नहीं। फिर अगर ऐसा व्यक्ति जो अज्ञानी है, अगर वो व्यक्ति इतना माला जप कर रहा है तो क्या होगा। मेरा डाउट इतना ही है कि उसको % में कुछ तो ज्ञान होगा। % बोलने का नहीं, % बोलेगा तो बीज करप्ट होगा। ऐसा नहीं आप बोलेंगे कि मेरा बीज है ना 50% वो गौड़ीय है, 10% वो उधर वैष्णव का है, 10% थोड़ा नरसिंहदेव को दिया है और जो 5 है, तो ऐसा नहीं है। करप्ट मतलब उसमें अनवांटेड नहीं आना चाहिए। अनवांटेड मतलब मेरे रस को, हाँ, देखो मिश्र भक्ति मतलब क्या,
हमारे आचार्य कहते कि हमारे मार्ग में 0.001 अगर मिश्रता आ गई, व्यक्ति शांत रस में जाता है, आगे का रस मिलता ही नहीं है। यस यस। समझ रहे? इसके हिसाब से ये तत्व दिया गया है। ओके। तो इसलिए अगर कोई 64 माला जप कर रहा है, 10 माला कर रहा है, 192 हो गया, 16 माला कर रहा है, पहले उसको ये तत्व समझ के लेना बहुत जरूरी ये है। प्योर डिवोशन का discussion। इसलिए मटेरियल डिजायर मुक्ति को भी कहते हैं, मुक्ति भुक्ति को दोनों को मटेरियल डिजायर कहा गया हमारे आचार्य ने। यस यस। लेकिन इस जगत में मोक्ष को बहुत ही गौरवान्वित किया है। बोले जो व्यक्ति मोक्ष का कार्य करे, वाह, देवता भी उसके मतलब पूजा करते, हमारे लिए नहीं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि गौड़ीय सिद्धांत को जानना है तो पहले हरि, प्रकृति, जीव हमारे दृष्टिकोण से वो क्या है वो समझ के लेना चाहिए। नहीं तो उसको अगर कोई व्यक्ति लाखों नाम ले रहा है, उसको कुछ तो लेने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा है, और उसको ये पता चले कि नाम मुझे देगा उनको नाम। मुझे संबंध तत्वों का एक क्लैरिटी चाहिए था प्रभु जी। इसमें देखो ज्ञान के बारे में देखेंगे तो अभी आपसे सुना तो ज्ञान तो आ गया इसका, बट वो विज्ञान में नहीं आएगा, हम कल ही नहीं दूसरे क्षण अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ज्ञान और विज्ञान के हिसाब से देखेंगे तो बहुत डिफरेंट। इसलिए क्या दिया है? साधना भक्ति दिया ना। हाँ। मैंने कहा ना कि साधना भक्ति भजन क्रिया कब बनेगी? जब संबंध ज्ञान पक्का होगा। ज्ञान पक्का होगा। संबंध ज्ञान पक्का नहीं तो साधना भक्ति सुकृति में जाती है। तो यही तो हम करते हैं। अगर किसी का संबंध पक्का नहीं है तो साधना भक्ति हो नहीं रही, उसकी साधना भक्ति उसको सुकृति दे, मतलब उसका अभिदय हो ही नहीं रहा है। नहीं है, भजन क्रिया नहीं, अनर्थ नहीं जाएंगे, अनर्थ नहीं जाएंगे। अनर्थ ये श्रद्धा के बाद निकलना चालू होते हैं। श्रद्धा साधु संग, श्रद्धा और साधु संग के बीच में शरणागति आती है, शरणागति के बाद अभिधेय होता है, शरणागति के पहले अभिधेय होता ही नहीं है। तो मेरा वही था कि कुछ परसेंट भी उसको भक्ति का जो कृपा है वो नहीं मिलता है, कुछ परसेंट भी कृपा नहीं मिलता, केवल सुकृति मिलता है। कृपा का अर्थ देखो, कृपा का अर्थ मतलब क्या? उसको जो चाहिए वो मिलेगा, उसके लिए कृपा ही है ना। तो सुकृति में आएगा ना। मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख नाम ले रहा है रोज, ठीक है, उसको कुछ तो चाहिए, उसको कुछ तो बोलते हैं ना, उसको कुछ तो मिल रहा है उसमें, लेकिन एग्जैक्टली वो गौड़ीय संप्रदाय से ले रहा है क्या, वो हमें पता नहीं है। हमारा दृष्टिकोण है, हम नाम लेने के, मुझे भी नाम प्रिय है प्रभु, आई लव लेकिन नाम को लेते समय संबंध के साथ नाम लेना है, उसको अभिधेय कहते हैं। इसलिए पहला तत्व है संबंध, संबंध के साथ नाम लेना है। संबंध के बिना नाम लेने का तो बीज करप्ट हो सकता है। बीज करप्ट होना मतलब क्या है? गौड़ीय बीज करप्ट होगा, उसमें अलग अलग डिजायर आएगी। तो हमारे लिए अरे मन शिक्षा में लक्ष्मी नारायण, उसके लिए भी बोलते हैं कि ये हमारा ध्येय ये हो गया, डाइवर्जन। विष्णु अवतार, विष्णु तत्व के भाग है ना, तो रस है प्रभु, रस का भाग है। और रस ऐसा होता है उसमें थोड़ा भी जिसकी सेंसिटिविटी, जैसे हमारे जगदीश गौरम को है, उनको ना जीव का एकदम परफेक्ट पता है, हाँ थोड़ा भी इधर होगा बोले ये गड़बड़ है, इसको कहते संवेदनशीलता। इसलिए रसा मतलब क्या है? रसा जिसको रस, प्योर रस मिला है ना, थोड़ा भी कंटम बोले ये कंटामिनेटेड है, ये होना चाहिए, ऐसा है। तो ये प्योर है, प्योर, इसके ऊपर अभी कोई फिलॉसफी नहीं आएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले अचिंत्य भेद अभेद, ऐसा नाम दिया। अभी दुनिया में इसके ऊपर कोई फिलॉसफी नहीं आएगा दूसरा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, तभी हम समझेंगे कि गौड़ीय बीज जो धारण हमें मिला है उससे गौड़ीय अंकुर ही बाहर आएगा, नहीं तो नहीं। बट प्रभु जी, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था कि अगर संबंध तत्व हम डीपली एज इट इज़ पकड़ेंगे तो उसका परफेक्शन बहुत परफेक्शन के बाद ही आएगा उसका मतलब। नहीं, एक बार उसको संबंध, इस जन्म में उसको संबंध मिला, इसी जन्म में प्रेम तक जाएगा, वो जाएगा, बट उसको अन्य अभिलाषी तो शून्य होना पड़ेगा, होगा ना। वही तो श्रद्धा देगा, मनोभाव देगा ना, मनोभाव। मैं वही बोल रहा हूँ, मनोभाव को धारण करना बहुत जरूरी है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये जो अन्य अभिलाषण धैर्यता में आता है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीव, धैर्य में आता है। कोई अनवांटेड डिजायर लाता ही नहीं वो, यही तो मनोभाव है। मैं बोलता हूँ जिस जन्म में उसका संबंध ज्ञान फिक्स होता है उसी जन्म में वो प्रेम तक जाएगा, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ज़्यादा समय कहाँ पे जा रहा है? संबंध ज्ञान को विकसित करने के लिए। भक्ति साधारण नहीं है। व्यक्ति संबंध में श्री नित्यानंद क्या बोले? मैं नाम दूंगा, लेकिन नाम परचेस करने के लिए मूल्य क्या बोले? श्रद्धा, संबंध ज्ञान है।
श्रद्धा लेके आओ। अभी श्रद्धा कौन दे रहा है? वही दे रहे अपने पार्षदों के साथ, वही अपनी परंपरा को आगे करके सबको श्रद्धा दे रहे। बोले उनके जाओ नतमस्तक हो, श्रद्धा लेके आओ, मैं इनाम दूंगा। तो श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम, यही तो बिका है ऐसा है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर वो बोलेंगे ना ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, उस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं बीज के अलग अलग प्रकार होते हैं, भक्ति के अंदर भी। अच्छा, परसों महाराज जी ने कितने प्रकार के बीज बताए उस क्लास में? बहुत सारे मतलब कितने? अनेक है, अनेक प्रकार के बीज। अभी मैं कौन से बीज में पानी डाल रहा हूं ये संबंध ज्ञान बताएगा। और सभी बीज हृदय के अंदर होते हैं। जब हम एक ही बीज को पानी दे रहे हैं तो बाकी के बीज करप्ट हो जाते, तो वहां से अंकुर आएगा ही नहीं। बीज रहेंगे वहां पे, करप्ट हो जाए, करप्ट हो गया वो आएगा नहीं। आएगा कौन सा? जहां पे हम पानी डालें। पानी डालने का कार्य संबंध ज्ञान करता है। पानी मतलब साधना भक्ति है। कहाँ पे डालना है? संबंध ज्ञान, मनोभाव पे। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी ने, मैं बार बार कहता हूँ, प्रभुपाद जी ने संबंध ज्ञान के ऊपर अपने तात्पर्य लिखे हैं, क्योंकि उनको पता था एक बार व्यक्ति का संबंध जागृत हो गया, उसको अभिदेह, अभी तो मैंने ऑलरेडी दिया है, 16 माला जप करो, 20 माला करो, 64 माला मैंने ऑलरेडी दिया है, लेकिन वो संबंध के साथ नहीं हो रहा है, इसलिए तात्पर्य में संबंध दे रहे। और दीक्षा के पहले, दीक्षा के बाद, पहले दिन हम यहाँ पे आने वाले हर एक व्यक्ति को नाम लेने के लिए बोल रहे, नाम ले लो। हमारे येलो डिवोटी दीक्षा देते हैं, उनको ले लो ये दीक्षा का ही भाग है वो, लेकिन उनको ये संबंध पता नहीं। तो क्या करेगा? वो नाम ही वहां पे लेके आएगा। इसलिए आश्रय, श्रद्धा के पहले साधु, श्रद्धा के बाद गुरु। समझ रहे? श्रद्धा के पहले कौन आश्रय देता है? साधु। श्रद्धा के बाद गुरु। ये संबंध ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। आप वो पढ़ो ना तात्पर्य, उसमें दिखते हैं प्रभुपाद, अन्य बीज है, इसलिए ध्यान से अपना बीज कौन सा है, अपने बीज को समझ के लेना, ये संबंध ज्ञान है। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है ना? मतलब समझ में आ रहा है ना? नहीं तो समझ में नहीं आ रहा, बोले ठीक है अभी क्या बोले, मैं जो बोलूँगा प्रभु। नहीं, ऐसा नहीं है। तो वही हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे ना। श्रद्धा तो बस एंट्रेंस है, वो तो भक्ति का अंग भी नहीं है, और उसमें ही इतना डिफिकल्ट है, एंट्रेंस में इतना डिफिकल्टी, तो भक्ति का अंग और पालन करना नहीं। एंट्रेंस होने के बाद तकलीफ नहीं है प्रभु। हाँ, वो जो विषय संगर, मैं बताता हूँ, विषय संगर में हमें विषय त्रास देते हैं, तकलीफ देते हैं ना, लेकिन विषय संगर में विषय तकलीफ देने के बाद भी आश्रय इतना पक्का होता है। अभी प्रॉब्लम क्या है? जैसे विषय आते हैं आश्रय छूट जाता है, नाम ही छूटता है। क्यों? क्योंकि जो श्रद्धा, जो मनोभाव की शक्ति वही नहीं मिली है, वही नहीं मिले। संबंध ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। यस, थँक यू। हरे कृष्ण। प्रभूजी हरे कृष्णा. आता हे संबंध तत्व आता तुम्ही सांगितलं, मग ही इन्फॉर्मेशन लेवलला झाली, पण जर एखादा असा जप करत असेल की जो काही संबंध तत्व आहे तो माझ्यात स्थापित करा, हे समजून जर जप करत असेल तो, किंवा जे मनोभाव आहे ते मला द्या, तर त्याला ते टाइम बिंग त्याला भेटून जाईल. वही तो बोल रहे ना, साधना भक्ति क्या कर रही है अभी हमारी, वही तो कर रही ना, संबंध बनाने का प्रयास कर रही है। हम अभी क्या कर रहे हैं? फोर्सफुली बोले मेरा संबंध है, कर रहे, तो साधना भक्ति वो देगी ना, वो रिवर्स आएगी। समझ रहे? हम अभी जो साधना भक्ति कर रहे हैं वो हमारी सुकृति बढ़ाने का कार्य करेगी, क्योंकि संबंध नहीं है। ठीक है, संबंध बनेगा तो वो अभिदेय बन जाएगा। एक्चुअली भजन क्रिया वहाँ से शुरुआत होती है, और हमारे आचार्यों ने उसको भजन क्रिया नाम दिया है। भजन एक होता है, क्रिया होती है। एक्चुअली भजन क्रिया भाव पे भजन बनती है। समझ रहे? तभी तक वो क्या है हमारे लिए? भक्ति के अंग है। भक्ति के अंग भक्ति कब बनते? भाव स्तर पे, तब तक वो भक्ति के अंग है, लेकिन वो भक्ति के अंग संबंध के बाद ही होते। संबंध के पहले भक्ति के अंग क्या है? वो सुकृति। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, सुकृति कमाने के लिए, जैसे कोई बाहर के लोग होते ना, धन कमाने के लिए कोई आलस्य करते क्या? नहीं। वैसे सुकृति कमाने के लिए ढीला नहीं पड़ना है, आज ही बार ढीला नहीं पड़े। समय मिलेगा, कहाँ जहाँ दिव्यत्व है, जहाँ हमें भक्ति के अंग है ना, कौन सा श्लोक पाठ करो या कुछ पढ़ो, कुछ सुनो, सेवा करो, नाम ले लो, कुछ भी ले लो। ठराविक सुकृती जे म्हणताय तुम्ही, ती सुकृती जर आली एखाद्याकडं, मग ते जे डायरेक्शन आहे, म्हणजे 0.01% कडं पण ते डायवर्ट नाही करणार असं होऊ शकते.
वही तो बोला ना, निश्चय क्या बोले अभी, निश्चय मतलब फर्म कन्विक्शन. वो जो इनका जो हे था ना, नाही नाही, समजा एखाद्याचं त्याला संबंध तत्वमध्ये थोडी गडबड असेल, आता कोण म्हणजे अभी देखो यहाँ पे श्री भक्तिवेदांत ठाकुर क्या बोले, भगवत भक्ति यही जीवेर एकमात्र पुरुषार्थ, तद विषय निश्चयता, ये आ गई ना उसको. नाही नाही, मी काय म्हणतोय, आता ते नरसिंह भगवंतांची भक्ती ते असं एक जण म्हणतात, पण आपलं गौडे वैष्णव सिद्धांत काय म्हणते, परफेक्ट जे आता तुम्ही सांगता ते, पण एखाद्याला स्वाभाविक एका दृष्टिकोनातून जातो ते नरसिंह भगवंतांची करत असते, पण गौडे सिद्धांतवर त्याला जर जायचं असेल, मग त्याची ठराविक सुकृती वाढली तर तो ते सोडून इकडे जाऊ शकतो का? ऐसा नहीं होगा प्रभु, और ऐसा नहीं करना चाहिए. किसी की श्रद्धा कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए. नाही नाही, त्याची सुकृती वाढली तर ते ऑटोमॅटिक उनको सुकृति क्यों बढ़ाने के यहाँ पे लगाने का, महाप्रभु ने तो ऐसा नहीं किया ना. अगर वो जा रहा है तो जाने दो ना, क्योंकि बाकी के भी भगवान की क्या प्रॉब्लम है वो जाने दो ना. मैं बताता हूँ, वैकुंठ का जीव, अयोध्या का जीव, द्वारका का जीव, मथुरा का जीव, वृंदावन का जीव, सबको भगवान बोलते हैं आपसे जैसा प्रिय मुझे दूसरा कोई है ही नहीं. समझ रहे, ये भगवान की ये है. इसलिए वैकुंठ ऊपर जाने के बाद कोई असंतुष्ट नहीं है, तो क्यों उसको रोक रहे हो? अगर वो फुल स्पीड से जा रहा है, संप्रदाय को पकड़ा है, जा रहा है तो जाने दो ना. उनको बोले अच्छे संगति में रहो, अच्छा करो, लेकिन संप्रदाय बोनाफाइड होना चाहिए. बोले मैं इसको पकड़ूंगा उसको पकड़ूंगा, ऐसा नहीं. संप्रदाय बोनाफाइड होना चाहिए और गुरु अच्छे होने चाहिए जिसके द्वारा आप बाहर जाते हो. किस क्यों रोक रहे हो? जाने तो जाने दो. समय क्यों? एक बार श्रद्धा बन गई है, श्रद्धा बनने के बाद उसको तोड़ना और फिर दूसरी श्रद्धा डालना, ये हमारे हाथ में है ही नहीं है. वो सिर्फ श्री चैतन्य महाप्रभु कर सकते थे. उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, ऐसे अलग अलग लोगों को, किसी को आलिंगन देते थे, उनकी कोई भी श्रद्धा हो सब चेंज करते थे. तो वही एक थे. ऐसे जो उन्नत भक्ति के जो आचार्य होते वही कर सकते. अगर किसी अवतार के प्रति श्रद्धा है, वो अच्छी तरह से कर रहा है, तो उनको प्रेरणा देनी चाहिए. मैं तो कहता हूँ वहाँ राम भक्त, यहाँ नरसिंह भक्त, यहाँ वहरा भक्त, यहाँ शिव जी के भक्त, इधर कृष्ण भक्त, एक संग ले लो, एक दूसरे को प्रेरणा दो. आपका जो आराध्य है, आपके आराध्य के आप प्रिय बनो, मैं मेरे आराध्य का प्रिय बनूं. तो उनके आराध्य के प्रति एकनिष्ठा इन भक्तों से लेना है मुझे. उसको डिस्टर्ब मत करो. अगर वो इतने कन्विंस के साथ अगर वो सेवा करे, क्यों डिस्टर्ब करना है उनको? लेकिन वो बोलता है नहीं, मुझे ये चाहिए. ओके, फिर आ जाओ, फिर आ जाओ, फिर उनको बताओ. अगर वो बोल रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, तो क्यों उसको डिस्टर्ब कर रहे हो? भगवान ने बोला ना कि क्या श्लोक था वो, श्रद्धा का 3 अध्याय में भगवान बोल रहे, किसी के श्रद्धा का ये मत करो. एक बोले कि अगर किसी की श्रद्धा हो ना, तो उसके श्रद्धा का ये नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर बोल रहा है कि मुझे यही चाहिए, तो फिर वेलकम. और वो नहीं चाहिए तो उसके पीछे क्यों पड़ रहे हो? बोनाफाइड है, जा रहा है, समस्या नहीं. ठीक है. घर वाला है कोई? घर वाली कोई है क्या? हाँ, जाने उनको प्रेरणा देना चाहिए. अरे जीव गोस्वामी, बघो ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी कृष्ण भक्त, अनुपम राम भक्त, जीव गोस्वामी कृष्ण भक्त, एक ही परिवार में. जैसे मुरारी गुप्ता को भी महाप्रभु ने बताया था कि चलो राम जी. हाँ, हाँ. ठीक है, अभी हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे. हरि बोल, हरि बोल. क्योंकि ऐसा फिलॉसफी आपने कभी सुना नहीं होगा. ऐसा एकदम हार्डकोर फिलॉसफी है. क्योंकि ये आसान है, ये तो हमने प्रभुपाद जी के द्वारा हमने सीखा है. लेकिन ये सब होने के बाद पता चला कि प्रभुपाद जी ने डिटेल में किस तरह से हमें दिया है. ठीक है ना. थोड़ा सा आपका नींद व सब लेके आना, नहीं तो फिर सब लोग शुरुआत से ही. ठीक है. हरे कृष्णा. जय श्रील प्रभुपाद की जय.